जी। हाँ बोलो, आप तो क्या बोल। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप किसी गैर मुस्लिम लड़के से मोहब्बत करती हैं। हाँ। ये तो गलत बात है आपकी। इसमें गलत क्या है? कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, देखिए हमारा जो आपके आपके जो है माशाल्लाह आपके भाई नमाजी हैं, परहेजगार हैं, आपके वालिद भी मौलाना हैं। मुझे सुनकर बहुत हैरानी हुई। हाँ मतलब लोगों को होती है, बट कोई बात नहीं, ये सब तो कॉमन है आजकल। नहीं, कॉमन नहीं है। क्यों कॉमन क्यों नहीं है? कोई कॉमन नहीं है, देखिए अफसाना नाम है ना आपका? जी, अफसाना नाम है। हाँ। हाँ, अफसाना साहिबा किसी गैर मुस्लिम लड़के से अब मान लो मोहब्बत करती हैं, आप उससे शादी भी करना चाहती होंगी। हाँ, बिना शादी की मोहब्बत बेकार है। तो यानी सिर्फ दुनिया तक ही महदूद रहेगी ये मोहब्बत। हाँ, दुनिया ही में तो शादी करनी है। तो आखिरत का कुछ सोचा है आपने कि क्या होगा आखिरत में हमारे साथ? जब आखिरत आएगी तब देखी जाएगी। यार कसम से मुझे तो बहुत ज्यादा अफसोस हुआ वैसे सुन के। मैं लेकिन आपको मैं क्या ही समझा सकता हूँ इस बारे में, कुछ कह भी नहीं सकता मैं। हम्म। लेकिन आपको मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो है इस चीज को छोड़ दीजिए अगर, क्योंकि आपके वालिदैन को तो पता होगा नहीं इस बारे में, ये पता है। उनको उनको नहीं पता। तो आप यानी, मैं अगर कसम से अगर आप जो है किसी मुस्लिम लड़के का बात नाम बताती और उससे मोहब्बत करती हम्म। तो ये बहुत अच्छा होता कि मैं जो है कभी भी आपसे जो है कुछ नहीं कहता। मुस्लिम लड़के से मोहब्बत करके क्या फ़ायदा होगा बताओ? कुछ फ़ायदा फायदा है? नहीं होगा यानी? चलो, तो काफिर लड़के मान से मोहब्बत मान कर। लो कि अभी मैं किसी हाँ। मुस्लिम लड़के से मोहब्बत करती हूँ, ठीक है? हाँ। वो मेरे साथ हाँ। कस्में खाता है कि तुम्हारे साथ निभाऊंगा ज़िंदगी भर। हाँ। निकाह के बाद वो मेरी 2-3 सौतन ले आता है। है। निकाह के बाद वो 3 सौतन ले आता है मेरी। अच्छा, ये आपका ये नजरिया है। कितनी शादियां की हैं? क्या बोल रहे हो? आपके अब्बू ने कितनी शादियां की हैं? मेरे अब्बू ने 3 शादी किए हैं। 3 शादी? हम्म। तीनों में से किसी का नहीं बनता, लड़ाई झगड़ा सब होता रहता है। देखो साना साहिबा, मैं जो है ना, हम्म। आपके वालिद मुफ्ती हैं, परहेजगार हैं, तो आपने जो है ये रास्ता कैसे इख्तियार कर लिया? वही सौतन नहीं चाहिए मुझे। और अगर मान लो आप हालात जान रही हैं हिंदुस्तान के क्या हालात चल रहे हैं? क्या चल रहा है बताओ? हिंदुस्तान के क्या हालात चल रहे हैं कि एक गैर मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है हम्म। और देखा होगा आपने, वीडियोस आती ही रहती हैं, बहुत हम्म। सी वीडियोस आती रहती हैं। तो वो उसको मार देता है, कत्ल कर देता है। हम्म। और फिर उसके बारे में क्या क्या होता है, क्या क्या सोचते हैं लोग कि ये इसी लायक थी। हम्म। और अच्छा, जो जो हिंदू लड़कियां मुस्लिमों के पास जाती हैं, उनकी वीडियोस देखी हैं हम्म। आपने? है। जो हिंदू लड़कियां मुस्लिमों के पास जाती हैं, उनकी वीडियो देखी है आपने? मैंने तो नहीं देखी हैं कोई उनसे, फ्रिज में होता लेकिन है, सुनो तो। है। कोई फ्रिज में होता है, कोई कुकर में होता है, किसी को रास्ते में चाकू से गोद के मार डालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ही देखो, कुछ ही लोग होते हैं इस तरह के, लेकिन अक्सर गैर मुस्लिम लड़के जो है ना, अक्सर मुस्लिम लड़कियों को फांस कर जो है पता नहीं फिर क्या तो क्या करते हैं फिर तो उनके साथ। आपके मैंने हिसाब से पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे मुस्लिम ममालिक में कोई भी गुनाह नहीं होते होंगे, कोई भी कत्लेआम, कोई भी बलात्कार नहीं होता होगा? नहीं, मेरा ये कहना नहीं है, ये इंसान के क्या बोल रहे हो? हर मुस्लिम लड़का 3 शादियां करता है। देखो, मैं आपको बताती हूँ आप कैसे स्विंग कर रहे हो। आपने शुरू में ये बताने की कोशिश की कि हिंदू लड़के बहुत बुरे होते हैं, वो तुम्हें मार डालेंगे, काट डालेंगे।
और जब मैंने आपको बताया कि नहीं, ऐसे तो मुस्लिम भी करते हैं, अब वो आपका चाल यहाँ पे नहीं चला। अब बोल रहे हो कि अब हर कोई ऐसा नहीं होता, 3 शादी नहीं करता। अब दूसरी देखो चीज पे आ गया। नहीं चल नहीं देखो मैंने अब देखो आप समझदार हैं माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और बताओ। आपकी सुनो बातों से सुनो भी सुनो। पता चलता है। इंडिया में और जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड में निकाल लो, सबसे ज़्यादा अपराध यानी कि जो क्राइम्स होते हैं, पता है कौन सी कंट्रीज में होते हैं? कौन सी कंट्रीज? मुस्लिम कंट्रीज में। कहाँ बताओ? ईरान। पाकिस्तान की मिसाल दोगे? ईरान, इराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ईरान इराक पाकिस्तान की आप मिसाल दे रहे कर रहे हैं, दहशतगर्दी जो फैला रहे हैं। वहाँ पे मुसलमान नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? नहीं, वो देखो ये लोग जो हैं, ये हमारा जो दीन है ना हम्म। वो शिया सुन्नी जो है, और इसी तरह जो है ये फिरकों में बटा हुआ बांग्लादेश है। में कौन लेकिन सा शिया देखिए है? बांग्लादेश में कहाँ इस तरह के हालात हुए हैं, बताइए आप अच्छा, नहीं मुझे। है वहाँ पे खून खराबा, रेप, बलात्कार नहीं है? हम्म। आप जो है देखो दुनिया की मिसालें मत दीजिए, अरे भैया, मैं अपने दीन के इस्लाम और बारे में। मुसलमान की। आप मुस्लिम बोले ना, अपने मुस्लिम हिंदू लड़के ऐसे होते हैं, मुस्लिम आप अच्छे होते हैं। नहीं देखो, अपनी दीन के बारे में के बारे में भी तो सोचिए कुछ। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ। अब अभी निकालो, मैं आपको न्यूज़ देती हूँ। मेरे पास अखबार की कटिंग है जहाँ मुस्लिम जो है वो अपनी सगी सगी माँ के साथ बलात्कार करते हैं। मुस्लिम न्यूज़ दूँ आपको? कितनी मिसालें दोगे आप? बहुत सारे। मदरसों में मौलवी बच्चियों का रेप कर देते हैं। न्यूज़ दूँ आपको? देखो ये हैवानियत है तुम तो मुसलमानों दूध में का भी, धुला। लेकिन ये अरे हमारा बिलाल, हमारा इस्लाम, बिलाल तुम हमारा तो जो दूध का इस्लाम धुला बता जी, रहे थे ना मुसलमान को। नहीं मेरा जो दूध का इस्लाम धुला यानी कि हिंदू बुरे हमारा होते जो हैं, मुसलमान तो दूध के धुले हमारा होते हैं। देखो मैं आपसे जो है ना इस ताल्लुक से जो है सिर्फ दुनिया की ओर जीना चाहती तो हैं आप, मुझे सिर्फ मुझे दुनिया को। हिंदुओं की बुराई क्यों बता रहे थे फिर? नहीं हम्म? चलिए मैंने जो है गलत बताया, ठीक है। नफरत क्यों भर रहे थे हिंदुओं के खिलाफ मेरे जहन में? नहीं नहीं मैं जो है मैं चलो मैंने वो गलती की, लेकिन आप सिर्फ दुनिया के बारे में सोच रही हैं। हाँ, क्या ऐसा आपको बोलो। आखिरत आखिर ऐसे बोलो कि मजहबी ताल्लुक से है ना, इंसान के ताल्लुक से क्यों बोलते कि हिंदू ऐसे? देखो, जितने बुरे मुसलमान है ना, उससे बेहतरीन और अच्छे हिंदू के अखलाक होते हैं। चाहे तो किसी भी मुस्लिम ममालिक में देख लो। टॉप टेररिस्ट मुल्कों में मुस्लिम मुल्क हैं। एक भारत का नाम नहीं कौन? है कहीं पर भी। भारत को तो छोड़ ही दो आप। और सुनो, मेरा कहने अगर अखलाक की बात कर हाँ रहे हो ना, अभी गूगल सर्च करो। हाँ। टॉप पॉन वॉच करने वाले जो कंट्रीज है, उसमें टॉप 10 में 5 नंबर पे 5 देश जो हैं वो मुसलमानों के हैं। अखलाक देखना है तो देखो। अखलाकी तौर पर मुसलमान देखो अगर क्या बोल रहे हो? देखिए मेरा जो है मानना ये नहीं है, मेरा मानना मेरा जो मैं ये कह रहा हूँ कि चलो मैंने हम्म। हिंदुओं की जो है बुराई बताई थी आपको, ठीक है। हम्म। हैं? और जो उसके वो अंदर मैंने है ही गलत किया। नहीं, जो उनके अंदर है ही नहीं, वो बुराई बता रहे हो। और जो मुसलमानों में है उसको है छिपा नहीं रहे हो। है नहीं है नहीं उसमें। कितने परसेंट है? अभी कितनी कितनी अच्छा, मिसालें जो हैं एक चीज़ बताओ, हमारे देश में कि हिंदुओं मुस्लिम लड़के हमारे हमारे देश में हिंदुओं की तादाद कितनी है? तो की तादाद ज्यादा है। कितनी है? तकरीबन जो है ये मुसलमान यानी कि पूरे जो है ना 140 करोड़ आबादी है इसकी हम्म। हिंदुस्तान में। हम्म। तो तकरीबन जो है उनमें मुसलमानों की सिर्फ 35-40 करोड़ मुसलमानों की है। हम्म। तो यानी 80 करोड़ की तादाद में हिंदू हैं। हम्म। और हाँ ये देश जो है वो कौन सा देश है? हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है कि गणतंत्र है? ये तो गणतंत्र ही है, ये तो गणतंत्र है। डेमोक्रेसी अच्छा, है अब यहाँ ये ना। बताओ कि अगर 80 करोड़ मुस्लिम होते तो देश क्या होता? डेमोक्रेसी होता? 80 करोड़ मुस्लिम होते तो देखो डेमोक्रेसी पहले तो इस्लाम में है ही नहीं, ठीक है। इस्लाम में डेमोक्रेसी को पसंद किया ही नहीं गया। वही तो मैं बोल मैं रही अपने दीन हूँ। के नहीं सुनो सुनो, देखो वही नहीं मेरी बात, आप बिलाल बिलाल मेरी बात सुनो। देखो हमारा देखो देश, मेरी बात ओ भाई सुनिए। सुन तो लो। हमारा हम्म, देश जैनों के लिए, सिखों के लिए, पारसियों के लिए, यहूदियों के लिए, इवन मुसलमानों के अलग अलग फिरकों के लिए अच्छा क्यों है पता है? क्योंकि यहाँ पे हिंदू बहुत संख्या में है। अब जाके ईरान में देखो, वहाँ सुन्नियों को मारा जा रहा है। अफगानिस्तान में देखो, वहाँ शियाओं को मारा जा रहा है।
इराक। सऊदी अरब की मिसाल दो मुझे, सऊदी अरब की मिसाल दीजिए आप। सऊदी अरब में तो सारे के सऊदी अरब सारे में अहले हदीस हैं। सारे देखो सुन्नी है ना वहां पर। नहीं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त ही जितने भी लोग, मैं भी मैं बता उसका मैं भी इतिहास अहले बताती हूँ। हदीस ही हूँ, देखो मैं अब्बास भी अहले अब्बासी हदीस ही हूँ। खिलाफत जब था तुर्की का, तो हाँ वहाँ पे वो आपस में लड़ते खपते थे, वो भी मुसलमान ही थे। देखो, देखिए क्या आप जो है लोगों की ओ मिसालें क्यों दे रही हैं भाई, आप। मैं बता रही हूँ कि मुस्लिम ममालिक में कितना आपसी कलेश है, लड़ाई झगड़ा है। तो अब की मिसाल दीजिए मुझे कि सऊदी अरब में जो है अगर नहीं है, इस्लाम की नहीं है। हुकूमत है, वहां पर तुर्की इस्लामिक हुकूमत है। तुर्की तुर्की और सऊदी का आपस में लड़ाई नहीं है। कहाँ लड़ाई है बताओ नहीं है मुझे। आपको, अभी अभी कहाँ सर्च यानी करो। जुल्म हाँ, जुल्म और ज्यादती कहाँ हो रही है बताओ, इस वक्त कहाँ हो लड़ाई रही की है। बात हो रही है, घुस के काटने मारने की बात नहीं है। खाना साहिब आप तो मुझे समझदार एक है, चीज मैं बता, मुझे आपको जो है सुनो सुनो, आपसे मुझे देखो मैं एक सुनो इस सुनो, बारे में। रुक जाओ। मुझे एक ऐसा मुल्क बताओ जिसका जो मेन रिलीजन है वो सुन्नी हो और वो शियाओं को बर्दाश्त करता हो। एक ऐसा मुल्क बताओ जो शिया हो और सुन्नियों को बर्दाश्त कर सकता हो। ऐसा एक मुल्क नहीं शियाओं को दिखा सकते। बर्दाश्त अगर देखो यहाँ पर ही एक है। एक मुल्क नहीं दिखा सकते, लेकिन ये हमारा मुल्क है जहाँ पे हिंदू बहुत ज़्यादा है, इसलिए शिया भी सीना ठोक के चलते हैं, सुन्नी भी सीना ठोक के चलते हैं, ईसाई भी सीना ठोक के चलते हैं, जैन भी, पारसी भी, सिख भी। वहाँ किसी को कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये देश हिंदुओं का बहुत ज़्यादा संख्या है इसमें। और जिस दिन ये कसम से मुसलमान का हो आप जाएगा जो ना। है आप देखो हम्म, हिंदुओं की मैं तारीफ, देखो हिंदुओं के बहुत अच्छे हैं हिंदू, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छे है, हैं। बिल्कुल है, है बेशक है कि नहीं। भाई। जब देखो हमारा देश लेकिन आज़ाद, सुनो सुनो, आप देखो। 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान में हिंदू, जैन, पारसी, सिख 20% थे। भारत में भी हिंदू थे, मुस्लिम थे। वो मुल्क क्या बना? वो मुल्क बन गया इस्लामिक। और हमारा मुल्क क्या बना? गणतंत्र। क्योंकि हिंदू जो है वो किसी को परेशान नहीं करता कभी भी। इस्लामिक नहीं है वो। कौन कह रहा है इस्लामिक है वो। तो गणतंत्र वो है वो भी डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसी तरह जो है बांग्लादेश भी डेमोक्रेटिक अच्छा, कंट्री है। ये बताओ, आप कहाँ है बताओ। पाकिस्तान का राज्य धर्म क्या है बताओ? हैं। पाकिस्तान का राज्य राज्य बताओ। देखो ये नहीं वो डेमोक्रेटिक है वो। इस्लामिक डेमोक्रेसी है, यानी कि गणतंत्र तो है इस्लामिक लेकिन इस्लाम के हिसाब से। डेमोक्रेटिक देखो आप जो है लोगों की मिसालें मत दीजिए, आप अपने जहाँ बारे में पे सोचिए। मुस्लिम ज़्यादा है आप वहाँ पे नहीं, गैर मुस्लिमों आप की जो है खून खराबा देखो होता है। वहाँ पे औरतों आप का रेप होता है, वहाँ पे दूसरे सर खुद के फिरके वालों कहाँ को ये काटते हैं। यहाँ बताओ मुझे कौन अच्छा सी चलो औरतों का ठीक, रेप हो चलो रहा है ठीक। पाकिस्तान में, नहीं, कहाँ ज्यादा ज्यादा रेप हो रहा है। न्यूज़ दिखाऊं जितनी आपको? मिसालें हिंदुस्तान के अंदर हैं, न्यूज़ दिखाऊं आपको? जितनी और मैं वहाँ की मैं बहुत सारी न्यूज दिखाऊंगा कि वहाँ की औरतें क्या बोलती है पता है? सबसे ज़्यादा रेप करने वाले कौन होते हैं पूछता है ना, मैं एक रील दे दूंगी वहाँ की स्पेशली। बोलते हैं सबसे ज़्यादा रेप तो दाढ़ी वाले मौलवी करते हैं, सबसे ज़्यादा। बच्चियों को नहीं छोड़ते, मदरसों में, मस्जिदों में। और तो और, एक बहुत बड़ी फेमस एक्टर है, लड़की पाकिस्तान की। वो कहती है एक वीडियो में कि यहाँ पे इस्लामाबाद के आसपास तो हलाला सेंटर चलते हैं, जहाँ मौलवी मोटा पैसा ले करके औरतों का हलाला करता है। देखो कसम से आप जो है अपने बारे में सोचिए, किसी दूसरे के बारे में क्यों ये सोच रही हैं। हाल है इस्लामिक मुल्कों का, और ये हाल है नहीं मुसलमानों का। आप जो है अपने बारे में सोचिए। क्या? आप दूसरे दूसरे मुस्लिम के बारे में या मेरे अरे बारे में ना भैया, तो सोचिए, तुम दूसरे क्यों मुस्लिम के भड़का बारे रहे में ना थे मुझे? सोचिए। हिंदुओं के बारे में, मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं बता रहे थे कि भाई तुम इस्लाम, आप जो अगर अच्छे होते चलो ना तो बोलते आपने मुसलमान। मुझे बता दिया। अच्छे होते ना तो बोलते आ, कि नहीं, मुसलमान भी गलत होते हैं, उनसे भी निकाह मत करो, एथिस्ट बन जाओ, ऐसा बोलते। देखो लेकिन नहीं, एथिस्ट भी हिंदुओं के ना तो खिलाफ, मैं एथिस्ट बनने के लिए देखो। हिंदुओं के लिए मैं भड़काते हो आपसे और मुसलमानों की मैं तारीफ जो है करते हो। मैं आपसे कसम से ना तो मैं एथिस्ट बनने के लिए कहूंगा और ना ही बनने के लिए कहूंगा कि आप हिंदू के साथ सोचिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचिए, उस अच्छा, शरीयत के न्यूज़ बारे में न्यूज़ सोचिए देखो, कि न्यूज़ मैंने एक चीज़ सेंड किया, न्यूज़ देखो। मैं देख लूंगा भाई, आप अभी मेरे अभी से देखो, बात कीजिए फिर। अभी देखो अभी। क्या लिखा हुआ है? देख ली मैंने। क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ है, ऐसे वाकयात देखो मिल जाएंगे, ऐसे लिखा क्या फरिश्ते मिल है? जाएंगे, लिखा हर क्या है तो जगह बताओ, मौजूद है। क्या लिखा है? हाँ हाँ उम्र कैद होगी उसको, एक मुस्लिम लड़का जो है हम्म, उसने अपनी माँ का रेप किया, उसको माँ उम्र का रेप कैद किया। और होगी। दूसरा न्यूज़ देखो क्या लिखा है।
देखो तीसरी न्यूज़ भी देखो, देखो देखो, इस्लाम की सच्चाई दिखाती हूँ मैं। चलो, ये मुसलमानों की दरिंदगी की जो है मिसालें आपने पेश की, ठीक है। हम्म। हिंदुओं की दरिंदगी की मिसालें आपको पता नहीं है। आपने अभी बताई, आपने अभी बताई। मैं तो ये नहीं कह रही हूँ ना कि सारे दूध के धुले होते हैं। मैंने कहा दूध के चलिए, धुले होते हैं। मेरी आपने मैंने क्या मान किया, लिया। मेरा कान भरने की कोशिश की कि भाई हिंदू तो गंदे होते हैं, मुसलमान तो माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जो है चाहता हूँ ना, चलिए हम्म। आप शादी ही मत कीजिए, लेकिन कसम से अपनी दुनिया के साथ अपनी आखिरत बर्बाद मत कीजिए। देखो मैं ठीक इतना है। कहना चाहती हूँ बिलाल जी आपको कि भैया जब भी आप किसी मजहब की बुराई करें तो अपना भी गिरबान पे झांक लें। देखो, मेरा मजहब बिल्कुल बहुत अच्छा है, मेरा धर्म बहुत अच्छा है, ठीक बता रहा हूँ मैं। अच्छा। आप जो है, तो अच्छा ये जो न्यूज़ दिखा उसको देखो तो जरा कितना अच्छा है, देखो न्यूज़ तो। नहीं, ये मुसलमान, ये जो है मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने अपने धर्म को फॉलो नहीं किया। अच्छा नहीं अपनी माँ किया। के साथ बलात्कार करना जो है, अपने अच्छा जो है चलो, अच्छा ये अपनी माँ बताओ, के साथ अच्छा ये बलात्कार करना, बताओ, बल्कि जिना, अच्छा ठीक, जिनाकारी जो अच्छा है ठीक बिल्कुल ये ये बताओ, इस्लाम में हराम है। माँ के साथ हम बिस्तरी करने वाले को इस्लाम में क्या सजा है? वही वही जो बलात्कार जिना के, जो जिना करता है और हम्म। उसको जो है पत्थरों से मार मार कर उसको संसार कर दिया जाए, वही पक्का, सजा है, और क्या है। पक्का, हाँ, और क्या। पक्का ना? और क्या, यही अगर सजा गलत है। हुआ तो आप, जिनाकार। अगर गलत हुए आप तो? बताइए आप, चले अगर मुझे गलत साबित करते हैं आप तो बताइए। हाँ हाँ बताइए ना, जिनाकारी करने वाले की सजा क्या कही है इस्लाम देखो, में। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक मुहर्रमात आबादी है जिनमें निकाह शरई है, जायज़ है। यानी कि माँ बहन बेटी के साथ अगर वो हम बिस्तरी करता है तो अल्लाह की तरफ से उसकी कोई पकड़ नहीं होती। ये लिखा है, ये किसका, कहाँ पर कौन सी किताब ये का हवाला किताब दे रही है हैं आप ये। बाब अलवती हिदायत सूफी जिल्द 1 हदीस नंबर 495। नहीं, ये हदीस हो ही नहीं सकती। अरे ये इमाम अबू एक, हनीफा का फतवा है ये। अरे देखो, मन गलत चीजों को ना बताइए। ये आपने बताओ। आप मुकल्लिद है कि गैर मुकल्लिद हैं? मैं पहले तो गैर मुकल्लिद ही हूँ। वही तो, आप गैर मुकल्लिद हो, आपको नहीं पता पाकिस्तान मुकल्लिद मुल्क है, बांग्लादेश मुकल्लिद मुल्क है। और किसका मुकल्लिद है? इमाम अबू हनीफा का। शरीयत किसकी चलती है? इमाम देखो, अबू हनीफा का। कसम से अफसाना साहिबा, देखो हम्म। मैं आपको जो है ना, देखो देखो ये या, मिसालें देकर, देखो आप जो जो है, तुम, सुनो आप सुनो, किसके लिए, देखो, बिलाल बिलाल जी रुको तो, बिलाल, किसके लिए आप जो जो है, चीज़ आप किसके मुझ लिए पे रास्ता थोप रहे फराहम हो, कर रहे सुनिए, हैं। आप जो चीज़ मुझ पे थोप रहे हो उसी को लेकर के आपको काफिर बोलेगा दूसरा फिरका। मैं जो, मैं किस, आप आप तो किसकी तरफदारी कर रही आप हैं, तो देखो दूसरे, आप जो है यानी जो उस, आप तो मुकल्लिदीन के नज़दीक मुस्लिम भी नहीं हो, काफिर हो आप तो। देखो मुकल्लिदीन के उन नज़दीक लोगों आप के तो, मैं जो है अपने आप मुकल्लिदीन, को मुसलमान सुनो तो मानता भैया, हूँ, ओ हेलो और हेलो सुनो, मुकल्लिदीन के हाँ नज़दीक हाँ। आप तो गुस्ताखे रसूल हो, गुस्ताखे अल्लाह हो, गैर मुस्लिम हो। आप तो आपका, आपका सर से तन जुदा करना तो जायज़ है, बल्कि सवाब का काम है मुसलमानों के नज़दीक। कौन कहे, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं फतवा कहाँ दिखाऊं? कहाँ पर फतवा। मुकल्लिदीन का अरे फतवा फतवा दिखाऊं? वतवे मत दिखाओ, अल्लाह के नबी का फतवा दिखाओ। अरे भाई वही तो मसला है ना, आप लोग अहले हदीस हदीस, लोग कुरान और बोलते हो हदीस, कि हम इस्लाम पे हैं, जो बरेलवी हैं वो कहते हैं हम इस्लाम पे हैं, जो शिया तो हैं क्या वो कहते हैं हम आप इस्लाम पे मान हैं। लो, क्या इस तरह की बात है, क्या उसमें नहीं है, मैं बोल रही हूँ, इसमें नहीं है, हिंदू धर्म में नहीं है। क्या बताओ, हिंदू धर्म में नहीं है इस तरह की मतलब बात। एक्सेप्ट करते हो ना कि आप मुस्लिम नहीं हो दूसरे हाँ, मुसलमानों के नज़दीक? क्यों, मैं क्यों करूँ भाई, मैं तो मुसलमान हूँ, पक्का सच्चा आप मुसलमान हूँ, ये तो मानते हो ना कि अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे जो फिरके हैं वो आपका गला उतारने की फतवा देते हैं कि ये काफिर हैं? नहीं, मैं नहीं है? मानता इस चीज को अरे भी। तुम्हारे नहीं मान, तुम एक काम करो जाके तो देखो। और ये इस्लामिक, ये जो इंडिपेंडेंस मुल्क में हो ना, स्वतंत्र देश में, वहां मत रहो, इस्लामिक मुल्क में रहो। और उस इस्लामिक मुल्क में रहो जो, जिसका जो वो हो ना, शरीयत हो वो मुकल्लिद का हो, फिर देखो आपके साथ क्या होता है। पता है, आपने जो है बहुत सारी मिसालें ये पेश की, जितना भी कसम से देखो। इस्लाम इस्लाम बोल रहे हो ना, मैं, सारा वो एक एक झटके में ना ऐसे मुंडी उठा के अलग रख देंगे, बोलेंगे कि लो इस्लाम। आप इतना कूद रहे हो आप, क्योंकि आप मैं ऐसे देश में आपको, हो जहाँ हिंदू बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम देश में तो चू नहीं बोल सकते थे।
पता है आपको? नहीं, सऊदी अरब में मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि वो अहले हदीस का मैं है। जो है वहाँ पे मज़ार है? नहीं है। बरेलवी है? नहीं है। उनको अपनी मदरसे बनाने का हुक्म है? नहीं है। वहाँ पे तो जो गैर अरब है वो निकाह भी नहीं कर सकते वहाँ की औरतों से। ऐसा इस्लाम होना वहाँ का तो। पता है, पता है। तो भैया, और यहाँ पे देखो, जो जहाँ पे आप समानता दिखा रहे हो ना, तो यानी इतना गंदगी यानी है, इतना गंदगी है जिसकी आप कोई वो नहीं है। आप जो है यानी उसी लड़के से शादी करेंगे? मतलब आप मान तो रहे हो ना, आप ये बोल रहे हो, इसका मतलब मान तो रहे हो ना कि वो गंदगी है। नहीं, बताओ, करोगी? हम्म। करोगी क्या? शादी? क्या? उस लड़के से, कृष्णा से शादी करोगी? बिल्कुल करूंगी। आप मेरे कांटेक्ट में रहना, ठीक है, बाद में भी। क्यों? ऐसा क्यों? हाँ। ऐसा क्यों? आप मुझे जो है ना शादी के बाद के जो है, कसम से देखो, मैं जो है हम्म। आपको मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन आपको जो है ना एक मुस्लिम बहन होते हुए आप जो है हम्म। एक मुस्लिम हो, आप एक हम्म। मोमिना औरत हो, हम्म। ठीक है। ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है अपनी, चलो मान लो दुनिया जी लिया आपने, ठीक है। और क्या आप उस लड़के के साथ रहते हुए क्या आप जो है दीन पर चल सकती हो? अच्छा एक चीज बताओ, मैं उस दिन पे क्यों चलूँ जिसका खुदा मुझे मारने के लिए कहता है? हाँ, सूर्य निसा क्या कहाँ नंबर कहाँ 34 देखो। बताओ, हाँ मुझे तर्जुमा सुनाओ। आप खोल के देखो, पढ़ो ना आप। नहीं, आप जो है बताओ ना। आप खुद खोल लो, सूर्य निसा का नंबर 34। हाँ तो बताओ, क्या है 34 में, क्या कहा उसमें है? लिखा है कि अगर शौहर को उसकी बीवी हम्म। के ऊपर कोई शक हो कि उसकी बात नहीं मानेगी तो उसको पीट सकता है। नहीं, पीटने का कहीं नहीं कहा। कुरान, मैं तो वो इसलिए तो बोली कि खोलो कुरान। पीट नहीं, पीटने को कहा ही नहीं है, अल्लाह अकबर। आप जो है ना अरे भैया, अच्छा ठीक है। कुरान पर, आप मेरी बात सुन लिए, आपने कुरान की आयत खोली है? चलो मैं खोल रहा हूँ, हाँ खोलो। खोल रहा हूँ। देखिए, खोल के देखिए कुरान। और सूर्य निसा की आयत नंबर 34 खोलो। सूरह निसा आयत नंबर 34। हम्म। यानी आपने बिल्कुल जो है ना हम्म। उस लड़के के बिल्कुल काबू में आ गई हैं आप। देखो, वही समझाता है मैं ना, कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ कि मुझे कोई समझा आपको देगा। वही समझाता है ना इस तरह की बातें। क्या बोल रहे हो? आपको वही समझाता है ना इस तरह की बातें। अरे वो क्या ही समझेगा, वो तो खुद अपने मजहब के बारे में नहीं जानता, मेरे मजहब के बारे में क्या जानेगा? हिंदू लोग इन सब चीज़ों में नहीं पड़े रहते। उनको मसला ही नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको अपने बच्चे पालने हैं, अपनी अम्मी अब्बा देखना है, नौकरी देखनी है। उनके पास क्या है? 10 उनके कौन सी पास आयत बताई, उनके 34? पास 10 टेंशन ऑलरेडी होते। 34, 34। हाँ तो इसमें है, अर्रिजालु कव्वामून अला निसा बिमा फज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न फ़इज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मज़ाजिअ फ़इन अतअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्न सबीला। देखो, पता है, मारना। ये आप जो रुको, है सबसे पहले रुको रुको, सबसे पहले ये बताओ, पीटना है कि नहीं है? यहाँ पर, ये उस हालत में है, अब मान हालत लो। वालत नहीं, अब दोगलापना मत करो, थूक के चाटने वाला काम नहीं। दोगलापन पीटना है दोगलापन कि नहीं, नहीं, इस्लाम पीटना में है जो कि है नहीं है? अपनी अपनी आप बीवी की इज्जत आपने क्या बचाने को भी बोला कर था? रहा है। आपने आप क्या जो है बोला था? सिर्फ जो आपने क्या बोला था? है, मारना है ही नहीं, बोला था कि नहीं बोला था? चलो यहाँ है, तो ठीक बोलो है। कि मैंने थूक के और चाट लिया। है, बोलो कि मैंने थूक के चाट लिया। अरे कसम से। भैया, जो चीज थी कुरान में तुमने बोला नहीं थी, तो तुमने इस्लाम का इनकार किया था, कुरान का इनकार किया था उस वक्त, तो तुम थूक के चाट लिए। यानी मैंने जो है उस हालत, जैसे मैं जो है ना, ये हालत अलग है, देखो। हम्म। इस हालत में अगर आप जो है काफिर के साथ भी अगर जो तुम निकाह कर लो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। आप जो है जो करना चाहती हैं आप मन मर्जी कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, हम्म। ठीक बता रहा हूँ। हम्म। मेरे कांटेक्ट में रहना उस वक्त भी, हम्म। ठीक है। हम्म। और चलिए, मैं क्या आपसे क्या ही कहूँ साबित हो कि गया ना? आप जो है मुंह पे आप ताला लग गया।
हैं, यानी मैं आपसे क्या ही कहूँ। भाई क्या आप जो दीन को खुदा छोड़कर आजादी जा रहे देता हैं? है मुझे कूटने के लिए पीटने के लिए, मैं उस मजहब पे रहूं? नहीं बिल्कुल, यहाँ पर जो है क्या कहा है अल्लाह ताला ने, पढ़ो पढ़ो पूरी पढ़ो। पूरा जो है मफहूम आपने गलत से गलत अरे बता पढ़ो ना, दिया। चलो मैं भी सिर्फ हूँ एक यहीं पे, लफ्ज आप को, भी हो, पढ़ो तो एक चलो लफ्ज पढ़ो को, पढ़ो पढ़ो। नहीं, एक लफ्ज को सिर्फ आपने चलो रखा पूरा पढ़ और लो, चलो उसको तर्जुमा बता दो, चलो चलो बताओ कैसे सही है, बताओ है। कैसे सही है बताओ। देखो यहाँ हम्म। पर जो है अल्लाह ताला ने कहा हाँ। कि यानी कि जो नेक औरतें होती हैं ना, हम्म। कानितात, ठीक है। जो मुत्तियों परमाबरदार होती हैं, ठीक है। हाफिजातुन नुशूज़हुन, हम्म। और जिनके बारे में, जिन औरतों के बारे में हम्म। आप जो है डरते हो कि आप वो नाफरमानी करेंगी, हम्म। फ़इज़ूहुन्ना, हम्म। तो उन्हें समझाओ, हम्म। ठीक है। हम्म। वहजुरुहुन्ना फिल मज़ाजिअ, हम्म। और उनसे यानी कि इसमें है कि उन्हें जो है उनके बिस्तरों पर यूं ही छोड़ दो, और हम्म। उनके साथ जो है यानी जो होता है मारो मारो मारो, ठीक से पढ़ो। हम बिस्तरी, रुको, हम बिस्तरी ना हम्म। करो, है कि नहीं। हम्म। वज़रिबूहुन्न, और उन्हें मारो। उन्हें मारो। हाँ, अब फ़इन देखो अतअनकुम यहाँ फ़ला पे, तबगू अलैहिन्ना यहाँ पे क्या सबीला। है, रुक जाओ बिलाल। यहाँ पे क्या है, क्या है, उस औरत ने गलती नहीं की अभी तक। अल्लाह कहता है अगर तुम्हें डर हो कि वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी, लड़की ने बात नहीं मानी है, नहीं, अगर लड़के को डर है कि वो बात नहीं मानेगी, यानी कि बिना अपराध किए, गुनाह किए उसको तुम पीटो, अगर पता तुम्हें है, लगता है, डर है कि वो तुम्हारी बात नहीं देखो मानेगी तो। आप जो है ना दीने इस्लाम की सिर्फ खामियां तलाश कर रही ओ हैं, भाई, और अभी मैं जो बोली वो कुरान में नहीं लिखा है क्या? हाँ? चलो लिखा है कुरान में, तो अब फ़इन बताओ, अतअनकुम, और अगर वो आपकी गंदगी, इताअत गंदगी करती है हैं कि फ़ला नहीं है? तबगू अलैहिन्ना सबीला, अब गंदगी आप है देखो कि नहीं है एक औरत के लिए ये? है ये गंदगी क्या, है कि नहीं है एक औरत के लिए? यानी आप जो है इस्लाम को नहीं मानते हैं यानी बिल्कुल भी। इस्लाम अब नहीं, गंदगी है कि सही है ये? इस्लाम गंदगी है। मैं आपको बताऊं इसके ताल्लुक से आपको, ये जो लिखा हुआ है ना, मारो, हम्म, हमारे देश में ये कुरान जो है हमारे कॉन्ट्र जो क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती है। मैं आपको बताऊं, आईपीसी की धारा 458 ए, अब खोल के देखो, हाँ, उसमें 1860 की जो दंड संहिता है, 1883 की, उसमें भी है ये, है ना। इसको जो अल्लाह ने लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। और आज के वक्त में अगर रसूल यहाँ पे होता और अल्लाह होता तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दोनों जेल में होते। देखो पता है क्या, भाई जिस अरे जिस तुमने तो क्या रसूल कहा, का और पहले जिस करो। अल्लाह का, दोनों का अखलाकी, अखलाकी जो चेंजेस हो चुका है, नैतिक पतन कहते हैं हिंदी में इसको, उसको हम अरे लोग। रुको रुको, हाँ। दोबारा दोबारा इस जुमले को दोहराओ तो, जो आपने कहा अभी, कौन से जुमले को? कि दोनों जेल में होते यानी। हाँ, अगर आज के वक्त में रसूलुल्लाह यही हाँ, आयत यहाँ बोलते भारत में आज के वक्त में, और कोई हाँ, मौलवी भी अगर बोलता है और कहता है कि इसको अप्लाई करो, तो जेल में होते, 3 साल की जेल होती है और जुर्माना अलग से। यानी अल्लाह के नबी भी जेल में होते। बिल्कुल होते। और अल्लाह भी होता, नबी कहाँ से, अल्लाह भी जेल में होता जो ऐसी आयत उतार रहा है। भाई पता है, किसी देश का आप जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन आप कोई देखो नहीं यहाँ तोड़ को सकता। सुनो, हाँ बोलो। आप आप जो है देखो किसी से भी शादी करो, हम्म। आपको बेरास्ता आपको रोकना उस चीज से, ठीक है। यानी मैं क्या बोल रही हूँ? अच्छा, आपके भाई जो है, आपके एक एक औरत को किस चलिए चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को या कुरान को? वो कुरान को इस्लाम एक्सेप्ट को, करती है तो उसको मारा पीटा जाएगा, कोई नहीं बोलने वाला नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल को नहीं एक्सेप्ट कहा, करेगी तो उसको रोका जाएगा, नहीं तो नहीं। नहीं छू सकते उसको। तब अल्लाह के नबी ने जो है कि अल्लाह के हाँ। नबी ने अपनी बीवियों को मारा, बताओ। अच्छा, ठीक है, अल्लाह के नबी की बात आ गई, सही बुखारी की हदीस 58-25 खोलो। नहीं आप बताओ अल्लाह के अरे नबी ने भैया, मारा, अल्लाह के नबी के बारे में हदीसों में पता चलेगा ना। तो बताओ क्या है। सही बुखारी की 58-25 खोलो ना, आप निकालो हदीस। नहीं मेरे पास अभी किताब नहीं है। किताब नहीं है, अब मैं बोलूंगी तो वो लोग, ऐसा नहीं है, मैं बता भी नहीं सकती, जैसे कुरान में तुमने मक्कारी की थी अभी, थूक के चाट लिया। क्यों जी? आप मुस्लिम ही हो क्या?
नहीं देखो, मैं एक चीज कहती हूँ, मैं हमेशा इंसानियत के साथ रहती हूँ। नहीं, इंसानियत जो है ना इस्लाम है। मैं अच्छा, ये कहता तुम्हारी हूँ। बीवी को कूटे और वो इंसानियत होती हो? नहीं, यानी कि वो अगर इताअत करती दोबारा हैं, बोलना, फर्मा दोबारा बरदारी बोलना, करती हैं, दोबारा बोलना, नहीं सुन पाई। अगर वो यानी हालत क्या? इताअत और फर्मा बरदारी करती हैं वो, हम्म। तो उनसे जो है किसी भी तरह का जो है उनसे मार पिटाई का सलूक करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब अगर बात नहीं मानेगी तो मार दोगे? तो ये तो आप जो है, अगर आप कृष्णा के साथ शादी करेंगे वो भी करेगा इस बात को मैं तो। उसके हाथ तोड़ दूंगी। हैं? उसकी हाथ तोड़ दूंगी अगर ऐसा करेगा तो। अच्छा, वो तोड़ दोगे आप? बिल्कुल। क्योंकि वहां पे आप कोई, कौन सा वहां पे प्रेशर नहीं होगा ना कि अगर मैं, वो मुझे मारता है तो मैं उसको नहीं मार सकती, नहीं क्योंकि नहीं, मेरी आप तो, अरे, मैं तो अरे वो इसीलिए, हिंदू सुनो, धर्म है। इस्लाम में अरे क्या पता है, रुको, मेरी बात सुनो बिलाल। रुको रुको। इस्लाम में क्या है, रुको सुनो सुनो। तो, इस्लाम में क्या पता हिंदू है? धर्म में अरे जो है भाई ना सुन इससे तो लो, भी अरे बड़ी भाई बड़ी सुन बातें तो हैं। लो, सुन तो लो। हाँ हाँ, बताओ। इस्लाम में है कि औरत अपने शौहर पे हाथ नहीं उठा सकती, क्योंकि वही औरत जन्नती है जो अपने अपने शौहर के पीछे पीछे घूमती है। इवन अगर शौहर उसको हम स्त्री के लिए बुलाता है और औरत मना कर देती है, तो वो उस औरत पे लानत होती है। यानी कि एक औरत अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से मना भी नहीं कर सकती सेक्स के लिए। इतना गंदा है आपका मजहब। क्या मतलब नहीं है ये? मैं मानती ही नहीं अपना। चलिए मत मानिए, आप तो कहाँ से रही ऐसे हैं। ऐसे गंदगी को कौन अपना मानेगा बताओ? हाँ हाँ, चलिए जहाँ आप अपना औरतों मजहब को है। मजबूर किया जाता है कि वो हम बिस्तरी करें। अरे रुको, इस हाँ। तरह की पता है हजारों मिसालें मौजूद हैं इसमें, कुफ्र में। ये जो है ना, ये पता है, अगर उसका शोहर मर जाता था, आपको पता ही है, क्या बोल रहे तो हो? सब्जी अरे बनती भैया, तुम जाती थी। अपने गंदगी पे बात करो ना। अच्छा, एक चीज बताओ, ये बीमारी क्यों है आपको बिलाल? हैं? आप जो है हमारे दीन की बुराई करेंगे और हम जो है ऐसे ही जो है जवाब नहीं दूंगा, मैं उसकी भी तो अरे मिसालें भैया, दूंगा ना जो आपको। जिस चीज पे आप पे तोहमत लगा रही हो उसका दिफा करो ना आप। यानी जिसमें, यानी आप जो है जिसमें जाना चाह रही हैं उसकी मैं बुराई बयान करूंगा ना। बताओ। अपने मजहब की दिफा नहीं करोगे? आप चाहते नहीं कि आपके इस्लाम की आप दिफा करो, कि आपके इस्लाम को दिफा करने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास? बिल्कुल, मैं अपने इस्लाम को दिफा कर रहा हूँ, और मैं उस हालत में, अभी तो थूक के मैंने ये चाट लिया कहा, आपने, बताओ। नहीं, मैंने ये कहा कि आपको जो है कि देखो इस्लाम ने ये बिलाल, आदत जो है बिलाल बयान की जमील है, जी, मैं एक चीज लेकिन कहती इस हूँ। हालत पर अमल अब करना जो अभी है ना। सुनो ना, अभी दुनिया 1400 साल पहले वाली नहीं रही। समझ रहे हो कि आप मारोगे और लड़की जो देख लेगी। आजकल वो समय नहीं तो रहा, वो वक्त नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल ठीक है आपकी बात जो है। अब जो है वरना ये वक्त जो यकीन है ना हो ना, कायनात के करीब। यकीन ना हो तो देख लो, अगर कोई आपके इधर में कोई अगर शौहर उसके बीवी को पीटता है तो वो चुप नहीं रहती, वो पुलिस में जाके कहती है कि मेरे शौहर ने मुझे मारा है। क्योंकि सबको पता है ये नहीं, अल्लाह और ये पता है। मोहम्मद, ये इस्लाम तो नकली हमारी हिफाजत नहीं कर सकता। हिफाजत कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को बचा लिया, बताओ। क्या बोल रहे हो? अभी कॉन्स्टिट्यूशन को अभी पता मानते हो है। नहीं मानते, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अभी को? रुको, हाँ। अरे रुको तो, हम्म। रुक तो जाओ। अभी एक लड़की को, उसके आशिक ने, एक मुस्लिम लड़की थी, अभी आपने सुनी भी होगी खबर, तीन हम्म। मंजिला इमारत फेंक दिया। हम्म। ठीक है, हम्म। उसको बचा लिया कॉन्स्टिट्यूशन ने। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ढकेल दो। हैं? नहीं, बताओ कॉन्स्टिट्यूशन ना, कहता है बचा लिया? ढकेल दो। बचा लिया? ये बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन ढकेल दो कहता, अच्छा तुमने इस्लाम, कॉन्स्टिट्यूशन को इंसान समझ रखा है क्या कि वो बचाएगा आके? नहीं इस्लाम नहीं, अरे आप देखो, भाई, संविधान कुछ का भी मतलब होता है विधान, रूल्स। इतना तो नहीं पता? इस्लाम में रूल्स हैं, और ये वही तो बता कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वही तो बता रही हूँ, इस्लाम की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, शरीयत है, वो गंदा है, गंदा, घटिया, छी। गंदा नहीं है, ये गंदा 57 नहीं मुस्लिम है। कंट्री में एक आपको मुस्लिम नहीं कंट्री, तो, सुनो सुनो, 57 मुस्लिम कंट्री में एक मुस्लिम कंट्री दिखा दो जो शरीयत पे चलता हो, एक दिखाओ चलो। नहीं चलता, नहीं, हाँ फॉलो कर रहा है इस्लाम को, यानी नहीं, अगर अरे फॉलो करे ना, हर एक अरे चीज को क्यों नहीं फॉलो करता? करे तो क्यों नहीं अवेयर करता बनेगा। है? क्यों नहीं करता है? और क्यों नहीं करता है? अच्छा ये बताओ, उस वक्त के जमाने में जब इस्लाम यानी अल्लाह के, अरे अरे भाई, बिलाल, आप जो है, बिलाल देखो मैं जमील, आपसे देखो बिलाल मैं, रुको जमील, तो, बिलाल अरे जमील, तुम बोले ना बहुत बेहतरीन है, इतनी बेहतरीन है तो मुस्लिम मुल्कों ने क्यों अडॉप्ट नहीं किया इसको? हाँ? अरे मुस्लिम मुस्लिम पे कहाँ मान रहे हैं अरे इसको। भाई, टट्टी चीज को कौन मानेगा बताओ, छी। कुरान के सूरह तलाक की आयत नंबर 4 देखो। जो बच्ची आप पैर मुस्लिम नहीं हो, जो ये बच्ची बताओ। पैदा हुई है, उस पैदा होने वाले बच्चे के साथ निकाह कर सकते हैं, तलाक दे देते हैं, दे सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है वहां पे। देखो तो, ये बताओ। मैं तो बोली मैं नहीं मानती।
ठीक है, मैं क्या समझाऊं आपको। नहीं अरे भैया, तुम इतनी अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हो, तो बताओ ना ये गंदगी को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लोग? 57 मुस्लिम कंट्री में एक मुल्क ऐसा नहीं जो शरीयत पे चलता हो। क्यों नहीं चलता? मोहम्मद की इतनी अच्छी हदीस, देखो, इतनी अच्छी शरीयत है, पता क्यों नहीं है चलता? हमारा दीन, नहीं यहाँ को सुनो, हाँ। हमारा दीन कैसे हालत में जो है, यानी कि किन लोगों के दरमियान आया, अच्छा, पता इंसानियत है। इंसानियत देखो, देखोगे कि नहीं देखोगे? रुको तो, हम दीन जिस ब- वक्त लड़की को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, इस्लाम ने उस चीज को रोका। ठीक है, जिनाकारी आम थी, इस्लाम ने उस चीज को भी अच्छा, रोका। जिनाकारी के लिए ठीक कुछ है, बताऊं आपको? रुको तो। सूर्य तहरीम की आयत नंबर 1 क्यों उतरी थी, बताओ, मैं बताती हूँ आपको। है सूर्य तहरीम की आयत नंबर 1 क्यों उतरी थी? सूरत तहरीम या अय्युहन, क्या है? सूर्य तहरीम की आयत नंबर 1 क्यों उतरी थी? पता है वो अभी रुको, मैं पढ़ता हूँ, मुझे याद नहीं है वो है। हम्म। पढ़ो पढ़ो, देखो। हाँ, पढ़ रहा हूँ। ये जितने भी मतलब वो धोखा आपको दिया गया है ना आपके मौलवी और आपके उलेमाओं के साथ, वो सारे धोखे मैं आज निकाल दूंगी, अब बताऊंगी इस्लाम की असलियत। भाई रुको, मैं तो जा ही तुम रहा हूँ, बहुत मैं नमाज कंफ्यूज पढ़ने के लिए जा तुम रहा हूँ। बहुत कंफ्यूज हो इस्लाम पे। आज सच्चाई दिखाती हूँ तुम्हें इस्लाम की। मैं अपने दीन को जो है ना, देखो, मैं अपने दीन को नहीं जानते? अरे अल्हम्दुलिल्लाह तुम तो बहुत भैया, तुम्हें अच्छा तो ये नहीं मानता हूँ। पता था अभी तक कि और तुम्हारे दीन में हमारा जो औरतों को दीन है पीटना ना, लिखा हुआ है, थूक के चाटा हमारा तुमने अभी। दीन हमारा दीन जो है बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। या तो हर्रिम मा अहल्लल्लाहु लक, ए नबी, आप क्यों उस चीज को हलाल कर हराम करते हैं हम्म जिस चीज को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल किया। तब तकी मर्जाता अजवाजिक, क्या आप यानी बीवियों की मर्जी, बीवियों की रजामंदी चाहते हैं। हम्म वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला जो है हम्म बहुत गफूर, बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इसमें क्या हम्म। गलत है बताओ। सानी नजुल क्या है इसका? कैस क्यों उतरी थी ये? अरे इसका शान नुज़ूल वही है ना कि जब शहद पीकर अल्लाह के नबी आए थे, और वाइफ ने, बीवी ने ये कह दिया कि आपके मुंह से जो है हम्म। बदबू आ रही है, अच्छा, तब की ये आयत नाजिल हुई थी। ठीक है, बस यही एक ही मफ़हूम है इसका। हाँ, आप और बता दो, चलिए आप बता दीजिए और। सुनन नसाई की हदीस 3959, हम्म, हजरत अनस से रिवायत है, सही हदीस है, दारुसलाम से, यानी कि आपके जो अहले हदीस है वही से ये हदीस सही वो सनद की है। हाँ हाँ, चलिए कहिए। कहा गया कि रसूलुल्लाह जो हैं वो एक लौंडे के साथ हम बिस्तरी करते थे। अल्लाह के गलत है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है वो एक लौंडी के साथ, जिसका नाम था मारिया किप्तिया, उसके साथ ये हाँ। लौंडी लौंडी। हाँ, लौंडी। हम्म, उसके साथ हम बिस्तरी करते थे। तो उनकी जो हाँ। बीवी थी आयशा और हफ्सा, हम्म, उन्होंने उनको पकड़ लिया और हाँ बोला कि भाई हम तो नौनों बीवियां हैं तुम्हारी, हाँ, तो और तुम हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम उसके पास जा रहे हो? तुम कसम खाओ, वादा करो कि तुम इसको अपने ऊपर हराम करोगे। तो उसने उसने फिर वो, क्योंकि वो 4 लोग को बता देती कि देखो जिसको तुम रसूल बोल रहे हो वो क्या कर रहा है नौनों बीवियों के साथ होते हुए भी। तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं वादा करता हूँ। नहीं, ये बिल्कुल जो है, हदीस देख लो, आप जो है, हदीस देख लो। भाई मैंने आप हदीस मेरे पास बताई, भेजो, सनद बताई, भेजो, अब फिर थूक के भेजो चाटना मेरे मत पास, बाद में अगर सही हो गई तो। भेजो मेरे पास ना। तुम खोलो, खुद आप देखो गलत ना भैया, बयानी तुम कर खुद देखो। आप गलत बयानी कर रहे हैं। जो मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन हैं वो इसी हदीस को लेकर के दो दो आयते, जो दो हदीसें बयान करते हैं, एक तो सनन नसाई की 395 ना, वो और दूसरी, अल्लाह के नबी की जो बात और थी ना, वो शहद के अच्छा बारे चलो में ठीक, थी। अच्छा ये बताओ मुझे, चलो इसको तो अभी अभी तुम नहीं मान रहे हो, ये बताओ कि नबी मोहम्मद के कितने लड़के थे? 3 लड़के। क्या नाम था उनका? एक का नाम कासिम था, एक का नाम अब्दुल्ला था, और एक का नाम जो है इब, अबीरा इब्राहिम था। इब्राहिम किसका बेटा था? वही मारिया किब्तिया, वो कौन थी मोहम्मद की? लौंडी थी। तो वही तो बता रही हूँ, मोहम्मद ने 9 बीवी के होते हुए
वो मिस्र की जो तो गिफ्ट क्या थी। हलाल था? अल्लाह के हाँ, नबी के लिए हलाल थी भाई। अरे वही तो बोल रही हूँ, हलाल क्यों उस था? वक्त के कुरान में उस वक्त के सूर्य आज सूर्य नहीं है अहज़ाब। ना, हाँ। उस वक्त के जमाने, उस वक्त क्या, उस हाँ वक्त भाई, के मैं जमाने क्या में। बोल रही हूँ, बिलाल जमील जी को ऐसे वक्त में भेज दो जहाँ लोग टट्टी खाते हैं, बिलाल जी भी वहाँ टट्टी खाएंगे क्योंकि वो जमाना ऐसा है। जमाने, अच्छा चलिए। ये बताओ, जमाने के हिसाब से जो अच्छे लोग हैं वो अपनी आदत में गंदगी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, ये रुकिए, हाँ। मैंने जो है ना, देखो देखो, क्यों भाई? वो जो तो अल्लाह के नबी के लिए हलाल थी वो अरे भाई, चीज ना, अरे भाई, टट्टी को कोई हलाल कर सकता है अपने लिए? हलाल थी ना। नहीं, नौ नौ बीबी के होते हुए उनकी क्या खूबसूरती कम थी कि जवानी कम थी उनकी? किस लिए मोहम्मद ने अपनी लौंडी के साथ, गुलाम के साथ ये सब किया था? हाँ। उसके पास तो वैरायटी भी थी, रसूलुल्लाह के पास छोटी थी 9 साल की, एक 18 साल की थी, एक 20 साल की थी, एक बुढ़िया भी थी। मतलब अलग अलग वैरायटी, अलग अलग खूबसूरती, अलग अलग जवानी, सब कुछ थी। फिर भी मतलब, फिर भी उसके अंदर इतनी क्या थी कि वो गुलाम के पीछे भाग रही थी? चलिए, आप जो है ओ भाई, हेलो। हमसे बात आवाज़ करने नहीं का आ मेरा रही, जोर से वो बोलो, है जोर भी से, नहीं, जोर से ठीक बोलो, है। जोर से बोलो। क्या बोल रहे हो? यानी मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म। आप जो है हमारे नबी के बारे में ऐसा कुछ बोल रही हैं, जवाब वो दो। गलत है बिल्कुल। जवाब दो, जवाब क्यों? अच्छा ये बताओ, मारिया के देखो, साथ क्यों किया? अल्लाह के नबी जो है हलाल थी उनके लिए ना। हलाल थी लेकिन क्यों किया? बीवी तो थी और ना उन्होंने। आज भी जो है, हाँ। आज भी हाँ। आज भी अल्लाह अल्लाह ताला ने जो है 4 बीवियां से शादी अरे करना एक भैया, वक्त में हलाल बीवी, किया। हाँ ठीक है, गंदगी तो गंदगी लेकिन होती है। मैं बोल लेकिन रही हूँ, लेकिन ये नौ नौ सुनो, बीवी के बाद भी नौकरानी के पीछे डोलने की क्या जरूरत थी? एक महापुरुष है ना वो। हलाल थे उस भाई, वतून हलाल थे उस ना, वतून हंसना है कि नहीं है? हलाल। क्या बोल रहे हो? अरे उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही हलाल हम्म। किया था उस चीज हलाल को। थी इसलिए गंदा अखलाक रखेगा? नहीं, हाँ। बिल्कुल गलत। आज के आप जो वक्त है में बिल्कुल देखो। आज के वक्त में कोई बोले कि तुम्हारे बीवी के साथ तुम्हारी नौकरानी भी हलाल है, उसके साथ भी हम बिस्तरी कर लो, वो सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आज छी के छी वक्त में है ही छी नहीं वो छी छी, चीज। वक्त के हिसाब से अल्लाह की नैतिकता चेंज होती है, रसूल की नैतिकता चेंज नहीं, होती है, हैं? कल जिसको टट्टी बोलते हो वो आज उसको खा लोगे तुम? वो रसूल के लिए था। ऐसे गंदी वो और रसूल के घटिया लिए। नियम बनाने वाले उस वक्त के लिए उसको तुम रसूल कहते हो? हैं? शर्म नहीं आती? रुको, तो देखो, आप जो है इतना वो हम्म। उनके बारे में ऐसा मत बोलिए। रुकिए। चलो चलो ठीक है, मैं नहीं बोलती, बस मुझे कुछ मैं सवाल का जवाब दे हाँ, दो, मैं नहीं बोलती, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ आवाज रही आ रही है आ रही है आ आपको? रही है आ रही है। अच्छा, मैं कुछ नहीं हाँ, मैं बोलूँगी, देखो। मेरे कुछ सवाल का जवाब दे दो। अब ये नहीं, बताओ। मेरे देखो, सुनो। मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? रुकिए। क्यों नहीं रुको दे रुको। सकते? हाँ। देखो, इस तरह की मिसालें जो है ना बहुत सारे मजाहिब में पाई जाती हैं। अच्छा, आप जो है सारे मतलब कि दूसरे अगर, मजाहिब, सुनो तो मेरी बात। दूसरे आप ये कहना चाहते दूसरे हो, मजाहिब, सुनो तो, आप ये कहना चाहते हो कि दूसरे मज़हब में गंदगी है तो हमारे में भी चलेगा, ऐसा बोलना चाहते हो? नहीं, मैं ये क्यों? नहीं बोल रहा हूँ। हमारा मजहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पाक और तो मेरे साफ है, सवाल का ठीक जवाब है। दो। अल्लाह रुको तो, ताला ने अभी रुको तो। अल्लाह ताला ने देखो, क्या सोच के? देखो, रुको तो। अरे मेरे अल्लाह के बारे में, मेरे नबी के बारे में इस तरह की बातें अरे मत मैं कीजिए, गलत नहीं ठीक बोल है। रही, सवाल कर रही हूँ, मैं सुनो तो। आपको नहीं, आपको नहीं, आप सवाल भी मत कीजिए, अपने अब्बू से पूछ, क्योंकि मैं आपको नहीं समझा क्यों? सकता हूँ। अरे भैया, समझाने ठीक के लिए नहीं, मैं आपके जहन में कुछ ना रुको कुछ तो। तो उसका जवाब होगा ना कि नहीं आप क्यों इसको सही मानते हो। नहीं, मेरे पास आपके सवाल के मैं जवाब बस नहीं इतना है। ही पूछना चाहती ठीक है, हूँ कि भाई, रुकिए, मेरे से मत पूछिए, जिसको नहीं, हम उस वतून हंसना रुकिए, कहते हैं, जिसको अल्लाह सुब्हाना व रुकिए, ताला रुकिए। ने खल पूरे 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 कायनात को जिसके सदक़े में बना दिया, और नबी करीम रुको तो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, हम इतनी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, ठीक है? रुक, आप जो है हम्म। ना, आप हम्म। हमारे अल्लाह के बारे में या हमारे नबी के बारे में जो कुछ बोल रही हैं ना, हम्म। ठीक है, आप बोलिए। अरे सुन। लेकिन देखो, मैं जो हाँ है आपको नहीं समझा सकता। ठीक है, आप अपने अब्बू से मैं बात समझाने करना, के लिए नहीं और बोल रही, अपने, मैं समझाने के लिए नहीं बोल रही और आप। आप किसी से, अच्छा, देखो, किसी एक से भी शादी करना आप एक बात तो सुन लो। आप जमील जी, मैं सुनना नहीं चाह रहा बिलाल आपको। जमील जी, मेरी बात देखो, सुनोगे थोड़ा सा? एक बात सुन लो। नहीं, मैं नहीं ठीक है, सुनना चाह एक रहा बात। आपके, अरे आपने जो ऐसे है मुझे कैसे, बिल्कुल जो ऐसे है, कैसे? अब मैं तो एहतराम से बोल रही हूँ, सुन तो लीजिए, आपको बड़ी आप इज्जत से बोल बिल्कुल रही हूँ। नहीं, बिल्कुल आप रही हैं, आपने जो है अल्लाह की इज्जत नहीं की, हमारे अरे अरे हमारे सुनिए नबी मेरी, की इज्जत अरे नहीं सुन की, तो लो तो भैया। आप मेरी इज्जत करके नौकरानी भी क्या करेंगे नौकरानी के बताओ? साथ जो मुंह काला करेगा उसकी नहीं, इज्जत करना आज जो है चाहिए। नहीं है।
आज अल्लाह ताला ने जो है ना, हाँ। वक्त वक्त के लिए देखो, शरीयत अच्छा जो ठीक है, हमारी जो शरीयत है ना, शरीयत में देखो, गुलाम लौंडे के साथ अब हम रुको बिस्तरी मना कर दिया है, कौन रुको सी तो आयत में कौन सी रुको हदीस में तो लिखा? शराब जो है हलाल की लोगों के लिए, ठीक ठीक है। है, ठीक है। फिर इस्लाम ने जो है धीरे धीरे हम्म। शराब के लज्जत को जो है कम किया हाँ। सहाबा के लिए, ठीक है, और उसको जो है, यानी उसको बाद में चलकर हराम किया, ठीक ठीक है, है। एक ठीक है, साथ हराम नहीं किया। ठीक है। अभी और इस्लाम इसी में तरह हराम है क्या हालत शराब? ये हराम हराम है। है। और रुको, अभी जो इस्लाम में दाखिल होगा वो धीरे धीरे शराब छोड़ सकता है कि उसको अचानक से छोड़ना पड़ेगा? नहीं वो तो अब तो हराम ही है पूरी तरह हराम से, है तो ठीक इसका है। मतलब इसी अल्लाह का तरह प्लान फेल हो गया। रुको तो, अरे अरे भैया, यार अल्लाह का अभी प्लान तो मामला फेल हो गया तुम्हारा, ना। अगर आप ये कहते हो कि भाई आदमी धीरे धीरे उसका शराब छूटता है, उसके बाद अल्लाह ने उसको बैन करवा दिया, हराम करवा दिया, तो अब जो इस्लाम नहीं में दाखिल होंगे आज उनका तो देखो, कैंसिल हो गया ना। शरीयत जो अगर कोई इस्लाम में दाखिल होता है, रुको तो मेरी सुनो तो। मतलब अगर अल्लाह के कोई पास थोड़ा इस्लाम में, अक्ल भी तो हो भाई, तभी तो खुदा है वो। अरे बताओ। रुको तो देखो, आप जो है फिर बोलने लगे इस तरह की बात। हम्म। रुको तो मेरी बात तो सुनो। ठीक है। देखो आप जो है अल्लाह के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, और ना हम्म। ही नबी के बारे में, ठीक है। मैंने रुको, कुछ नहीं बोला जी। मेरी बात, हाँ, आप जो है अकल वकल की जो बात कर रही है ना, हम्म। कसम से आपके पास इंसान दिमाग कितना इस्तेमाल करता है बताओ। अल्लाह से ज्यादा कर सकती हूँ। सिर्फ 3% इस्तेमाल मैं किया है, कसम वो से भी बोल रही किसने हूँ, किया है, अल्लाह और आइंस्टाइन रसूल ने। से ज्यादा बेहतरीन मेरे पास अकल है, मैं साबित कर सकती हूँ। नहीं, आपके पास आपकी अकल साबित जो है करूँ? ना भैंस चरने चली गई है, साबित करूँ? समझ रहे हैं। साबित करूँ? आपके, रुको, अरे नहीं साबित साबित नहीं करो, रुको तो, साबित तो अरे करने रुको दो। तो, मेरे कांटेक्ट में रहना, आपसे आपका जो जो है ना, अरे आप बिलाल जी, मेरे कांटेक्ट में साबित रहना। भी करने नहीं दे आप रहे किस, हो, साबित तो करने नहीं दो। रुको मैं तो, अल्लाह आप को किसी और भी, रसूल अल्लाह को दोनों को ही गलत साबित करती हूँ अब भी इधर। अरे नहीं, मैं साबित भी नहीं और करवा देता अपने तरफ आपसे, से ना नहीं, ही मैं आपकी बात कुरान से सुनना और चाहता। हदीस रुको से तो, साबित करती हूँ, बताओ। रुको तो, अरे रुको तो जाओ। जी। हम्म। आप आपकी दुनिया कैसी हो, आपकी जिंदगी कैसी हो, वो आप ना खुद बनाएंगे, ठीक है। आप आप तो किस तरह दीन जिंदगी इस्लाम, आप तो गुजार भी रही, मजहब की बात कर रहे थे, अब आप जिंदगी में उतर आप रहे आप हैं। जो है आप अपनी जिंदगी किस तरह गुजारोगी, वो बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है वो, ठीक है। अच्छा मैं एक एक सवाल, इस्लाम का अरे जो है भैया एक, बिलाल जमील मैं जी, अपने आप, आप अच्छा ठीक, मैं, आपका फर्ज है कि मेरे सवालों का जवाब देना। आप एक नहीं मुसलमान मेरा हो। फर्ज नहीं है, अगर मैं जो है, आपके सामने कोई इस्लाम के बारे में सवाल पूछता है तो इस्लाम की नहीं, दिफा करना हर एक मुसलमान की, मेरा फर्ज हर मुसलमान उस का फर्ज इंसान है। का बिल्कुल नहीं है। हर उस सवाल मुसलमान देखो, का फर्ज है कि वो हमारे इस्लाम की इस्लाम दिफा ने करे। हमारे इस्लाम ने पता रोका हाँ। है उस शख्स से बात करने से भी, हम्म। जो आपके दीन को, आपके नबी को जो है, और आपके अल्लाह ताला को जो है बुरा भला कहे, लो, सवाल ठीक करना है। गलत है क्या? है, सवाल करना गलत नहीं है, आप जो है गलत सवाल कर तो रही एक हैं। रुको, अच्छा मैं कौन सा सवाल करूं आप, कि माशाल्लाह नहीं रसूलुल्लाह जो है वो कैसे उन्होंने चांद के टुकड़े किए थे, ऐसे सवाल नहीं पूछूं आपसे? नहीं, कि क्या पूछूं, आप कैसे मेरे से रसूलुल्लाह ने जो है वो प्लीज, थूका एक जगह और वो कुआं मीठा हो गया, ऐसा बोलूं? कि उनके पसीने से खुशबू आती थी, ये बताऊं? कि उनका जो प्लीज रुको, फुजलात निकलता था उसको जमीन निगल लेती थी, ये मौजे वाली बात पूछूं? क्या पूछूं बताओ? नहीं आप मेरे से जो है कुछ बात कीजिए। आपकी जिंदगी अपनी जिंदगी है, आपका घर कैसा है, आपकी तरबियत किस अंदाज में हुई है, देखिए आपने किस तरह पढ़ा बिलाल, है, अच्छा ठीक है, आपने किस तनकीदी मेरी नजर बात से पढ़ा सुनेंगे है, आप? मेरी एक बात सुनेंगे? नहीं यार मैं सुनना नहीं चाह रहा, मैं चलिए जा रहा ठीक हूँ, है, ठीक ओके, है। अल्लाह हाफिज। चलो फिर नहीं सुनना चाहते तो कोई मसला नहीं। अल्लाह अल्लाह। हेलो, नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। और इस व्यक्ति का नाम बिलाल है, और ये भी नौजवान है, भटका हुआ। आप सभी को पता है कि दिल्ली में जो हमला हुआ उसमें कुछ वो बड़ा करना चाहते थे। जिस शख्स ने उस गाड़ी को विस्फोट करके उड़ाया उसका नाम नबी उमर मोहम्मद था, या उमर नबी मोहम्मद कह सकते हैं। और वो डॉक्टर था। उसकी मदद करने वाला जो व्यक्ति था वो डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर मोहिउद्दीन, और जो महिला थी वो डॉक्टर शाहीन थी। अल फलाह
यूनिवर्सिटी है एक, जिसकी मान्यता अब रद्द कर दी। वहाँ ये लोग पढ़ाते थे। विचार करने वाली बात ये है कि पूरे भारत भर में जितने भी डॉक्टर होते जिनको या तो देशद्रोह का जिन पे मुकदमा होता था, या जिनके चरित्र को गलत मान करके, या देश विरोधी स्वभाव सोच के जिनको नौकरी नहीं दी जाती थी, उन सभी को इस अल फलाह यूनिवर्सिटी ने नौकरी दे रखी थी। इन्होंने बॉम्ब विस्फोट के लिए 13 कारें भी तैयार कर रखी थी, जिसमें से 2 कारें इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से बरामद की गई, और एक जो कार है वो विस्फोट हो गई उस दिन लाल किले के 1 किलोमीटर के दायरे में। सोचने की बात यह है कि लोग अक्सर कहते हैं आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। हम भी मानते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन ये बात कितना सच है? क्या हमारी मान्यता सच को बदल सकती है? क्या किसी झूठ को बार बार बोलने से वो सच बन सकता है? क्या हम देखते हैं कि इस व्यक्ति जो डॉक्टर उमर नबी मोहम्मद है, इसने जो कुछ भी किया वो सारा का सारा काम करने में जितने लोगों ने सहायता की वो एक विशेष समुदाय से नहीं आते। अगर वो आते हैं तो केवल इसी समुदाय के लोग ही क्यों ये सब करते हैं? एक और व्यक्ति का नाम बीच में आया था, उसका नाम दिनेश था, जिससे इस व्यक्ति ने फर्टिलाइज़र खरीदा था। तो न्यूज़ वाले ने, मैं देखी न्यूज़ 24 ने इसको छापा था कि एक संदिग्ध गिरफ्तार। तो जब मैंने सर्च किया पता चला कि ये उमर नबी मोहम्मद ने उसी व्यक्ति से फर्टिलाइज़र लिया था, और उस व्यक्ति की खता बस इतनी सी थी कि उसने बिना लाइसेंस के वो फर्टिलाइज़र लालच के कारण बेच दिया था बहुत सारा। ऐसे लालच के लोग करते लालच में। लेकिन मुसलमान इस बात पे खुश हो रहे हैं कि एक गैर मुस्लिम का नाम आ गया। हालांकि बात बहुत संवेदनशील है, इसलिए उसको भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन वो बेचारा दिनेश, उसको क्या पता कि ये अल फलाह यूनिवर्सिटी वाले उस फर्टिलाइज़र को पौधा उगाने के छोड़ करके बम बनाएंगे। जिस व्यक्ति ने ये सब बातें की सुनी, इसके तार बहुत दूर तक जा रहे हैं। तुर्की तक भी बातें इसकी पहुंच रही हैं। ऐसी बातें आ रही हैं कि तुर्की तक का जो हैंडल है वो इससे जुड़ा हुआ है। ये स्टोरी मुझे नई नहीं लगती। हम सबको पता है कि एक विशेष समुदाय का एक सपना ये होता है कि वो जन्नत जाए, और जन्नत जाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं ये भी जाहिर है, आप सब जानते हैं। हालांकि जब मीडिया ने तुर्की का नाम जोड़ा तो तुर्की ने तुरंत प्रतिक्रिया दिया और कहा कि ये भ्रामक है, हमारा देश आतंकवाद के विरुद्ध है। लेकिन क्या सिर्फ बयान देने से उसकी संलिप्तता नहीं मानी जाएगी? अगर कोई किसी के झगड़े में हस्तक्षेप करता है या किसी की झगड़ा करवाने के लिए हस्तक्षेप करता है, और जब बाद में वो हाथ उठा लेता है कि नहीं मैंने नहीं करवाया, तो क्या उसकी संलिप्तता नहीं मानी जाएगी? खैर, ये एनआईए और हमारी जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन करने वाली समूह है उन पर है कि वो किस प्रकार से इसको देखते हैं। लेकिन अब देश का विचार बदल रहा है और बदलना ही चाहिए। आप सबको पता है कि इस घटना में एक महिला डॉक्टर भी थी जिसका नाम शाहीन था, और ये जो महिला थी ये बुर्काधारी थी। एक महिला थी जो बुर्काधारी है, वो अपने साथ हुए एक वाकया बयान करती है। सुनिए। Assalamu alaikum. As you all know, what is going on like now presently,
because of the bomb blast near the Red Fort. And Bangalore is obviously in a red alert, right? I was like this in the traffic. A lady just turned behind. She looked at me like this from top to bottom. Thrice she looked at me thinking I'll be a terrorist or I have a bomb with me. She literally had that stare. Thrice, not once, thrice she had that look, looked at me, saw my bag because I have that laptop, because I'm like this. And she was like, dude, see, we cannot blame anyone. I know that. But it was embarrassing for a second for me that as if I'll have a bomb and it's life threatening for her. I don't have words. आप सभी ने वीडियो नहीं देखा, आपने सिर्फ आवाज़ सुनी है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरी ट्विटर आईडी पे आप जा सकते हो, वहाँ पे मैंने इसको पोस्ट किया हुआ है, वहाँ से आप इस वीडियो को देख भी सकते हो। उस ट्विटर आईडी का जो हैंडल नेम है वो @xmuslim/यास्मीन है। तो ये महिला बता रही थी कि जब ये किसी यात्रा में थी तब इसने अपने पूरे मुंह को काले कपड़े से छिपा रखा था और इसने बुर्का भी पहन रखा था, जैसे ये अपनी इस वीडियो में दिखाई दे रही है। बस वो बता रही कि बस मैंने लाइक दैट इस तरह से अपने चेहरे पे एक नकाब रखा हुआ था। सामान्य सी बात है कि सार्वजनिक स्थानों में आप अपना अगर चेहरा ढकते हो तो ये संशय होता ही होता है कि व्यक्ति वास्तविकता में वास्तविक व्यक्ति है अथवा किसी प्रकार की विशेष या अवांछित कार्यों में संलिप्त कोई व्यक्ति है। ये यद्यपि ऐसे विचार किसी के मन में नहीं आते तो ये खतरे की बात है, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा को लेकर के बहुत ही लापरवाह है। और जब आप ऐसे लोगों पे ध्यान देते हो जिन्होंने अपना चेहरा ढक रखा है और वो एक विशेष पोशाक में है ताकि लोग उनको पहचान ना पाए, अब क्या पता कि उन्होंने जो अपना कपड़ा डाला हुआ है वो अंदर में कोई आतंकवादी है, पुरुष है, स्त्री है, क्या है। और इसीलिए बहुत सारे देशों में बुर्के को सार्वजनिक स्थानों पर बैन किया हुआ है। और ये जो लड़की थी वो ये बता रही थी कि मुझे बड़ा एम्बैरस फील हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है, तुमको जितना एम्बैरस फील हो रहा है, सोचो सामने वाले की रूह कांप रही होगी कि कहीं इसके बैग में बम हुआ या इसके लैपटॉप में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो फटे। तो सोचो आप लोग को तो बस सामने वाले को देख के ही एम्बैरस फील हो रहा है, उनको क्या लग रहा होगा जो खुद देखे हैं कि उनके बगल में बम फटे हैं और फटने वाले आप जैसे लोग हैं। ये लोग अपनी भावनाएं तो बता देते हैं कि हमें वो, हालांकि लड़की ने कुछ नहीं कहा, दूसरी जो महिला जो भी लड़की इसको देख रही थी उसने कुछ नहीं कहा कि तुम आतंकवादी लग रही हो, ये हो वो हो। हालांकि उसको बोलना चाहिए था कि तुम्हें क्या आतंकवादियों जैसा भेष बना के आई हो, है ना। लेकिन सोचो ये अपनी भावनाएं बता रही कि मुझे बड़ा एम्बैरस लग रहा था, लेकिन सोचो उन लोगों को क्या होता होगा जो इनके साथ सफ़र करते हैं, जो ये बोल भी नहीं सकते कि तुम्हारे वो बम तो नहीं है तुम्हारे इसमें बैग में, क्योंकि उनको चेक करने का अधिकार नहीं है। और चेक करे तो लोग डंडा उठाएंगे, नहीं ऐसा मत करो, फलाना है ढिमका है। तो ये बड़ी भयानक बात है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बुर्का अब पूरी तरह से बैन होना चाहिए, क्योंकि उससे ना सिर्फ लोगों को संशय होता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, और ये सामाजिक सुरक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो अति आवश्यक है। और साथ में ये आतंकवादियों के काम के लिए बहुत ही सरल प्रसाधन है। वो इस बुर्के का प्रयोग करके कई प्रकार से दुर्घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दूसरे देशों में भी बुर्का पहन के बहुत सारे फिदाइन अटैक हो चुके हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए और सोचने के बाद इस पे कड़ी एक्शन लेना चाहिए, जैसे दूसरे यूरोपीय देशों ने इस पर एक्शन लिया है, ताकि हमारे देश की जो आम जनमानस है उसमें अपने आसपास के लोगों के प्रति अविश्वास ना पैदा हो और वो मिलजुल करके आपस में रह सकें।
और अब मैं दूसरी बात जो बोलने जा रही हूँ वो आतंकवादी के साथ रहने वाले, उसके फ्लैट में रूम शेयर करने वाले व्यक्ति का इंटरव्यू है, आप सुनिए। मतलब क्या? नहीं, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था इसका। किस तरह से बॉडी लैंग्वेज था? अपना ड्यूटी पे आते हैं सर, डॉक्टर से काम करते हैं, जाके चले आते किस तरह से आप हैं। रूम में भी नॉर्मल थे सर। खाना पीना तो साथ रहता होगा ना? हाँ, मेड खाना बनाते थे, वो खाते थे, सो जाते थे। रूम आपने दिलाया था? बातचीत कैसे? नहीं, रूम मैंने नहीं दिलाया था। किसी तरह की एक्टिविटी हुआ करती थी? नॉर्मल जैसे बात करते हैं कॉलीग्स आपस में, वैसे ही सर, ऐसा कुछ नहीं। इस्लाम के बारे में बातचीत होती थी? अच्छा, ये जो रिपोर्टर हैं वो समझते हैं कि वो जिससे चर्चा कर रहे हैं वो सत्यवादी हरिश्चंद्र है, कि बोले कि हाँ तुमने कल अपनी जो गर्लफ्रेंड उसके साथ मुंह काला किया था। तो सामने वाला बोले हाँ हाँ बिल्कुल किया था, ये देखो सबूत है। मतलब ये सोचते हैं कि हम लोग जो पूछेंगे उसका उत्तर वो लोग एकदम साफ साफ और सही सटीक स्पष्ट दे देगा। अरे भैया, अगर वो आतंकवादी का समर्थन कर रहा होगा अपने वक्त पे, तो थोड़ी ना तुम लोग को बताएगा कि हाँ मैं उस आतंकवादी का समर्थक हूँ, वो मेरा दोस्त था, हम लोगों ने मिल के प्लान बनाया था उड़ाने का। ऐसा तो कोई नहीं बोलता। और ये मूर्ख जो है वो बस, मैं समझती हूँ हमारे भारत देश की जो मीडिया है वो मूर्खता की अंतिम छोर पे चली गई है। जहाँ तक इनको स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए था, गुप्त कैमरे लगा करके इनकी पोल पट्टी खोलनी चाहिए थी, ये केवल मसाला और एक बढ़िया चटपटा सा न्यूज़ बनाने के लिए लगे रहते हैं, बजाय इसके कि अपनी पत्रकारिता को गंभीरता से लेकर के ऐसे लोगों को एक्सपोज करें। लेकिन आगे एक पत्रकार ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया था, आप सुनिए। और वो प्रश्न का उत्तर जो है वो अब देखिएगा कि कैसे होता है। ठीक है। नहीं, मेरी कोई होगी इस बारे सर, में। कभी आपने बातचीत सुनी होगी? मैंने देखा नहीं सर, कुछ प्रैक्टिस करते हुए, कमरा अलग है, अपना अंदर जो मर्जी करें। जब से यहाँ पे आए वो ज्वाइन करने, कॉलीग्स मिलते हैं सब इधर। That's it। दिल्ली या तुर्की के बारे में कोई बातचीत होती हो? दिल्ली लो, दिल्ली और तुर्की के बारे में बात होती है, हाँ भाई हाँ, बताएंगे कि हम लोग तुर्की के हैंडल से जुड़े हुए हैं, वो हमें न्यूज़ देता रहता है कि यहाँ पे बम रखना है, वहाँ पे गाड़ी चलाना है। कितने कितने बेवकूफ़ लोग हैं। या तुर्की कहीं विदेश यात्रा के बारे में बातचीत की हो? नहीं, ऐसा आई हैव नॉट हैड एनी इंटरेक्शन। की भी होगी तो बताएगा क्यों, सोचने की बात है ना। सबसे परिचय आपका हुआ डॉक्टर आरिफ से? बताया ना, जब से ज्वाइन करे इधर कार्डियोलॉजी में, तब से। दोनों साथ साथ थे आप लोग? हाँ, हम पहले राउंड से आए अब वो सवाल आने वाला है जिसकी मैं बात कर रही थी। थे, वो सेकंड राउंड से आए थे। फिर आपको लगा कि साथ रहना चाहिए? साथ रहना नहीं चाहिए, रूम नहीं था तो फ्लैट शेयर कर लेते लोग, रेंट देना होता है, रेंट स्प्लिट हो जाता है सर। कभी लगा कि ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? मेरे को सर ऐसा कुछ नहीं नॉलेज। नॉट हैड एनी इंटरेक्शन लाइक दैट। सबसे परिचय आपका हुआ डॉक्टर आरिफ से? बताया ना, जब से ज्वाइन करे इधर कार्डियोलॉजी में, तब से। दोनों साथ साथ थे आप लोग? हाँ, हम पहले राउंड से आए थे, वो सेकंड राउंड से आए थे। फिर आपको लगा कि साथ रहना चाहिए? साथ रहना नहीं चाहिए, रूम नहीं था तो फ्लैट शेयर कर लेते लोग, रेंट देना होता है, रेंट स्प्लिट हो जाता है सर। कभी लगा कि ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? मेरे को सर ऐसा कुछ नहीं नॉलेज। अब देखिए, जब बातचीत की बारी आती है तो कुछ पूछते हैं। नहीं, रूम मैंने नहीं दिलाया था। किसी तरह की एक्टिविटी हुआ करती थी? नॉर्मल जैसे बात करते हैं कॉलीग्स आपस में, वैसे ही सर, ऐसा कुछ नहीं। इस्लाम के बारे में बातचीत होती थी क्या? नहीं, मेरी देखिए, इस्लाम के बारे में बातचीत होती थी क्या, बोलते हैं, नहीं। अब मुस्लिम है और सामने वाला व्यक्ति भी मुस्लिम है और दोनों मुस्लिम है, बोले इस्लाम के बारे में बातचीत नहीं होती है, हो सकता है। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले लोग इस्लाम पे बात नहीं करते थे, और ये इसलिए इसने बोल दिया कि नहीं होती थी क्योंकि फंस न जाऊं कैमरे में। देखिए, इतना संवेदनशील ये मामला है कि आप सबको बहुत ही गहराई के साथ इन सबको विचार करना पड़ेगा। इनके बयान क्या हैं, इनकी बातें क्या हैं, सही हैं कि गलत है ना, इन सबको देखना पड़ेगा। तब जा कर के आप किसी निर्णय पे पहुंच सकते हैं और अपनी बचाव कर सकते हैं। क्योंकि जो दिल्ली में हुआ
वो बड़ा खतरनाक था। और ये तो डॉक्टर हैं, यानी कि इन्होंने सब चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं कि लोगों का जान बचाना है, कैसे इलाज करनी है। ये तो पूरी तरह से ट्रेंड है। लेकिन जो ट्रेनिंग करने के लिए जो हॉस्पिटल में होते हैं, वो भी अपनी मानसिकता नहीं भूलते। आप ये बात सुनिए। हमें अलाउ करेंगे, पेशेंट को भी शक्ल दिखनी चाहिए किसने मुझे इंजेक्शन लगाया है। पेशेंट ने कभी ऑब्जेक्शन करेंगे, हम करेंगे ना ऑब्जेक्शन, तुमने गलत इंजेक्शन लगाया, कोई रिएक्शन होगा तो क्या होगा, किसने लगाई? मेरा नाम है ना, नहीं, ये भी तो है, ये भी तो तुम्हारे मजहब की है। तो मैं वो लोग कोई अपना मजहब सब के लिए अलग अलग होते हैं क्या? मजहब का नाम रखो फिर तुम, मजहब का नाम रखो, मजहब उसके लिए भी है, उसके लिए है, तुम्हारे लिए है क्या? उन लोगों की अपनी श्रद्धा है कि वो लोग अपना फेस कवर नहीं कर रही है। नहीं कर रहे हैं तो वो मजहब ही नहीं है क्या? वो गैर मुसलमान है क्या फिर? हम शुरू से करते आए हो तो गलत है ये। अस्पताल वर्किंग प्लेस पे नहीं करोगे आप, बाहर जाओ खुद करो, पड़ता पूरे दिन दिखते रहना चाहिए। यहाँ पे आदमी आते तो नहीं हटा आदमी आते तो आप बताओ, इतना आदमियों को डरा दो, मत करो काम। आप बताओ, घर में अब घर में चाचू खालू मामू सब करते होंगे, बाहर आदमी आते हैं, वाह। तो ये जो प्रैक्टिशनर हैं, सोचिए कि इन्होंने बुर्का पहन लिया और बुर्का पहन के कुछ भी उल्टा पुल्टा इंजेक्शन दे दिया, है ना। अब वहाँ पे और भी लोग होंगे बुर्का पहन के घूमने वाले। अब आने वाले लोग जो मरीज होते हैं वो भी बुर्का पहनते, क्या पता अब किसने क्योंकि बुर्का तो काला काला सा है, किसने लगाया, क्यों लगाया, क्या पता, इंसान की डेथ हो गई, है ना। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। और जो एक बड़ा व्यक्ति था, क्या नाम था उसका, डॉक्टर मोहिद्दीन नाम था उसका। उसकी अब चेहरा देखोगे तो बड़ा अजीब से लगेगा। उसकी दाढ़ी ऐसी बिखरी बिखरी सी है, जैसे कोई मतलब बकरे की दाढ़ी भी बड़ी अच्छी सी होती है ना। दाढ़ी एकदम बिखरी सी हुई, बिल्कुल लगता है जाकिर नाइक का एकदम फॉलोअर है वो बंदा। रिसीन नाम का एक जहर बना रहा था, और ये जो जहर था वो इतना खतरनाक था। ये स्वादहीन और गंधहीन होता है, और साथ में रंगहीन, यानी कि इसका स्वाद नहीं होता, रंग नहीं होता, गंध नहीं होता। अगर इसका 10 ml 2000 लीटर के पानी में मिला दिया जाए तो ये 10,000 ज़्यादा लोगों को, पीने वाले को एक एक गिलास सुला सकता है। इतनी खतरनाक विष है ये रिसीन, जो 16,000 से ज़्यादा सामान्य जहर से ज़्यादा असर करता है। पूरी सोशल मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, है ना, सारे के सारे जहन में, सबके जहन में केवल यही बात आ रही है। कौन सी बात? कि किस तरह से ये जो लोग हैं उनकी वास्तविकता को दिखाया जाए। तो वहीं पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अब इसको ढकने, उसको छुपाने की कोशिश करने में लगे हैं। जैसे एक अरफा खानम शेरवानी करके एक महिला है, तो वो हमेशा कोई भी अगर हिंदुओं के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, है ना, या आजकल लोग जो हैं वो जब कोई उन पे हमला करता है तो वो उसका जवाब देने में लग जाते हैं, तो उसको भगवा टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म, भगवा आतंकवाद ऐसा नाम देने लग जाती है ये जो अरफा खानम नाम की महिला है। तो जब ये दिल्ली दंगा हुआ तब इसने एक बार भी ग्रीन आतंकवाद हरा आतंकवाद या ग्रीन टेररिज्म या इस्लामिक आतंकवाद नहीं कहा, वो अलग ही भाईचारे में घुस गई। अच्छा, सुनिए उनकी बात। यानी इस वक्त जबकि देश पर हमला हुआ है, एक आतंकवादी हमला, एक देश पर हमला होता है, उस सिस्टम पर हमला होता है, समाज पर हमला होता है, और समाज को तोड़ने और बिखेर देने की एक नापाक कोशिश होती है। यही वो वक्त होता है जब समाज को साथ आकर एक दूसरे का हाथ थाम के ये कहना है कि ये पूरा देश आतंकवादियों के खिलाफ है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर आप अभी टेलीविजन चैनल्स देखिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, इंस्टाग्राम देखिए, आप ट्विटर देख लीजिए, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ
खिलाफ बांटने की ये नापाक कोशिश, जो कोशिश आतंकवादी कर रहे हैं वही कोशिश नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं और टीवी चैनल पर भी, अखबार के पन्ने भी इसी तरह से रंगे हुए हैं कि इस पूरे आतंकवादी घटनाक्रम को एक खास धर्म से जोड़ दिया जाए। चूंकि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल से, या जिन लोगों का नाम आ रहा है इस जो कार में ब्लास्ट हुआ है उसमें, वो एक खास धर्म के मानने वाले हैं। तो ये तो ट्विटर में उन्होंने पोस्ट किया था। आप जाकर के इस अरफा खानम का ट्विटर सर्च कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि 2016, 2014, उससे पहले और उसके बाद से अब तक वो हर एक दंगों को, लड़ाइयों को जिसमें कहीं ना कहीं जो हिंदुओं का नाम आता है उसको वो हिंदू आतंकवाद या सेफ्रॉन टेररिज्म या भगवा आतंकवाद का नाम देने पे तुली हुई थी, जबकि वो कोई आतंकवाद नहीं था, बल्कि वो झड़पें थी, लड़ाइयाँ थीं। क्योंकि आपने एक बात जरूर सुनी होगी, जब भी आप किसी से आतंकवाद के बारे में डिस्कस करते हो, ओसामा बिन लादेन क्या था, मसूद अजहर क्या था, तो लोग बोलेंगे पहले ये बताओ ये जो नाथूराम गोडसे था वो क्या था। तो वो ये कहते हैं ना कि मैंने तो चोरी की है, मेरी तो चोरी पकड़ी गई, लेकिन तुम कौन से सीधे हो, तुमने भी तो चोरी की है। तो अपनी गिरबान में ना झांकते हुए वो सामने वाले को गलत बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें बहुत अंतर है। सबसे पहली बात, नाथूराम गोडसे आतंकवादी है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा। आतंकवादी उसे कहते हैं जो आतंक फैलाना चाहता है, या इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, या जो अपने खुद के मंत, पंथ या संप्रदाय को फैलाने के लिए ये सब करता हो, वो आतंकवादी है। इसकी अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन क्या आतंकवाद की परिभाषा में नाथूराम गोडसे फिट बैठता है? अगर हम सोचे तो नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, नाथूराम गोडसे ने जिसकी हत्या की थी वो खुद ही उसके ही धर्म का व्यक्ति था, यानी कि महात्मा गांधी खुद ही हिंदू था। मैं और कोई भी इस देश का रहने वाला कभी भी इस तरह की कत्ल को जस्टिफाई नहीं कर सकता। किसी की भी हत्या करना गैर कानूनी है, किसी को किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। वो कानून का अपना मामला होता है और कानून को उसको निपटाना चाहिए, है ना। अगर किसी को किसी प्रकार की किसी से दिक्कत है तो जा कर के इसकी रिपोर्ट दर्ज कराए। तो ऐसे हम जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टा है, इसमें हम बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों का समर्थन नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए किसी को भी। तो सबसे पहली बात तो मैं इसकी निंदा करती हूँ कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अमानवीय है ना। भले लोग जो हैं वो अलग अलग तर्क देकर इसको जस्टिफाई करते हैं, लेकिन हत्या करना किसी की गलत है। अब क्या हत्या करने वाला व्यक्ति आतंकवादी हो जाता है? नहीं। बहुत सारे लोग आपसी झगड़ों में या मनमुटाव में या किसी प्रकार के और किसी आपसी कलह में एक दूसरे की हत्या करते हैं। उनको कातिल, खूनी, हत्यारा तो कह सकते हैं, लेकिन आतंकवादी नहीं कह सकते। वैसे ही नाथूराम गोडसे एक हत्यारा तो थे, एक कातिल तो थे, लेकिन वो आतंकवादी नहीं हो सकते। और ना ही कोर्ट ने किसी प्रकार की ऐसी टिप्पणी की थी कि नाथूराम गोडसे कोई आतंकवादी है, क्योंकि आतंकवाद चरणबद्ध होता है और उसकी एक अपनी विचार होता है, जिस विचार के चलते वो जगह जगह आतंक फैलाता है। नाथूराम गोडसे का एक ही उद्देश्य था, वो ये था कि जिस व्यक्ति ने इस देश के टुकड़े करवाए और उसी देश को टुकड़े करने के बाद जो टुकड़ा बाद में बना था उसको और सुख देना चाहता था, वो व्यक्ति बस उसको रोकना चाहता था। इस मन के विचार में उसने, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। जो हत्या गलत है, इसको कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे कोई आतंकवादी नहीं बन सकता, है ना। आतंकवाद की परिभाषा और है, और आतंकवाद का बिल्कुल खंडन करना चाहिए। आतंकवाद किसी भी दृष्टिकोण में स्वीकार्य योग्य नहीं है। ये समाज को नाश करने वाली वस्तु है। इसके प्रति हमारा देश बिल्कुल बड़े कठोर शब्दों में, जिसको हम कह सकते हैं कि वचनबद्ध है कि हम लोग आतंकवाद के प्रति
ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, जो आगे जारी रहेगा। लेकिन अरफा खानम जैसी महिला जो किसी दूसरे धर्मों की बात आने पर उसको बिना कारण के बेमतलब ही आतंकवादी घोषित करने के चक्कर में लग जाती है, और जब खुद के मजहब के लोगों की बारी आती है तो वहाँ पे वो भाईचारे या सबको अलग तरह से मोड़ने की कोशिश करती है। यहाँ पे एक और चीज़ देखने की बात है कि जितने भी दिल्ली विस्फोट में लोगों के नाम आए वो सारे भारत के ही रहने वाले हैं। कुछ हरियाणा के फरीदाबाद से रहने वाले हैं, कुछ लोगों को यूपी में आश्रय मिला था, और जो लोग विस्फोट में ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे वो लोग कश्मीर के थे। इनका बहुत दूर दूर तक नाते भी मिले हैं, यानी कि उनके संबंध भी मिले हैं। तो ये एक भयावह बात है कि आप जिससे भेंट करते हो, जो आपसे बड़े प्रेम से बात करता है, इवन वो आपकी दिवाली होली में भी आता है, आप भी उसके ईद बकरीद में जाते हो और बड़ी अच्छे से श्रद्धा युक्त होकर के आपका जीवन यापन चल रहा है, और एक दिन वो व्यक्ति एक विस्फोट कर देता है जिसमें आपकी फैमिली की जान चली जाती है। तो ये बड़ी गंभीर बात है। सभी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके काम पे या जिसके किसी भी क्रियाओं से आपको संशय होता है कि वो सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही मिलनसार है और कुछ ज़्यादा ही अवांछित चीज़ों में संलिप्त लग रहा है, या कोई किसी प्रकार की शक हो रही है, तो तुरंत ही आप अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी रिपोर्ट लिखवाएं और बताएं कि मुझे इस व्यक्ति के इस प्रकार के क्रियाकलाप पे कुछ संशय है, हो सकता है कि किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हो। क्योंकि अभी हाल ही में ATS और NIA ने जिन चीज़ों की छापेमारी की है वहाँ पे बड़ी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्रियाँ इकट्ठी की गई हैं, और ये जो छापेमारी हो रही थी इसमें धीरे धीरे करके जो मुजम्मिल था और उमर था ये हाथ आने वाले थे, और इसी भय से इन्होंने जानबूझ के जाके विस्फोट किया। और आप सबको पता होना चाहिए ये फिदायीन हमला था। फिदायीन हमला कहते हैं उस विस्फोट या हमले को जिसमें व्यक्ति अपने आप को खुद को उड़ा देता है जन्नत के लालच में या बहत्तर हूर के चक्कर में। ये एक लालच है जो इस्लाम के द्वारा दी जाती है, जिसको मौलवी लोग आड़े हाथ लेते हैं और ऐसे लोगों के दिमाग को भ्रष्ट कर देते हैं और इस्लाम का नाम लेकर के ऐसे आतंकवादी गतिविधियों में इनको संलिप्त कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को कहीं भी इस प्रकार के क्रियाकलाप में संलिप्त व्यक्ति है ऐसा संशय हो तो अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाकर अवश्य ही उसकी सूचना दें, है ना। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो जानकारी है, आपने जो जानकारी दी है उसको गुप्त रखा जाएगा, आपकी पहचान नहीं बताई जाएगी। ये भी संविधान में या भारतीय कानून में इसकी व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहले तो दिल्ली में जो कुछ भी घटना हुई उन सब में जितने भी लोगों के प्राण गए हैं उन सबको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। व्यर्थ में उन मासूमों के प्राण निकल गए, और जिन लोगों ने ये घिनौने काम को अंजाम दिया है अपने मज़हब के चक्कर में उन सब पे कानूनी कार्यवाही होगी, चल रही है। और हमारा देश की जो आज की सरकार है वो इतनी सशक्त है कि वो एक एक देश के गद्दार को, ऐसे देशद्रोही और आतंकवादियों को ढूंढ के निकालेगी और उनको संवैधानिक रूप से कानूनी दंड दिया जाएगा। इतनी मेरी आशा है हमारे इस देश के कानून से। तो हम इसका खंडन करते हैं ऐसे गंदे और घिनौने लोगों के लिए। जो भी सजा है वो कम है। आतंकवाद का खंडन करना बहुत अनिवार्य है, और खंडन के साथ साथ आतंकवाद को समाप्त करने के प्रति भी हर देश को आगे आकर के वचनबद्ध होना पड़ेगा कि हम ये विश्वास करते हैं कि आज के बाद हम अपनी भूमि का किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए प्रयोग नहीं होने देंगे, और न ही किसी प्रकार की उपयोगिता हमारी भूमि आतंकवाद के लिए होगी। इस प्रकार की
संकल्प शक्ति ही आतंकवाद को इस दुनिया से समाप्त कर सकती है। अब आते हैं इस व्यक्ति पे जिसका नाम बिलाल था। तो आप सभी ने इसकी बातें सुन ली। ये भटका हुआ नौजवान है जो इस्लाम के बारे में जानता तो सब कुछ है कि क्या है कैसा है, लेकिन वो इस भय से कि इसे मेरी आस्था को ठेस पहुंचेगी, वो अंधविश्वास को गधे की तरह ढोए जा रहा है। एक पद या दोहा कहा जाता है कि फिर पाछे तू पसवा कीजे गद्दा बैल बनाई, और 56 भोग कहाँ मनवारे कहीं कुरड़ी चढ़ने जाए। बैला होता है वो जब बहुत दूर उसका जो व्यापारी मालिक होता है वो क्या करता है, वो खांड जो मीठी वस्तु होती है उसको उसके पीठ पे लाद देता है और वो खांड लाद के पीठ पर भूसा खाता है, सूखी घास खाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि विवेक रूपी ज्ञान उसके पास है, लेकिन वो उसके छोड़ करके अंधविश्वास और 72 हूर जैसी लालच के चक्कर में अंधविश्वास में पड़ जाता है। और जो भूसा खाने वाली चीजें हैं उसको प्रतीकात्मक रूप से आप ले सकते हैं। वो अंधविश्वास के चक्कर में कभी भी सच को स्वीकार नहीं करता। आपने शुरू से देखा कि मैंने हर उस प्रश्न का उत्तर इसको दिया है जिससे इसकी आंखें खुल जाती, और मुझे एक उम्मीद थी। जैसे मैं एक समय में इस्लाम के अंधविश्वास को नहीं समझ पाई थी और सोचती थी कि इस्लाम कहीं ना कहीं सही होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे इस्लाम की सच्चाई पता चलती गई, उसकी अवैज्ञानिक बातें जो विज्ञान के विपरीत हैं, और मैं रैशनल होती गई। और आज के समय में एक्स मुस्लिम हूँ। तो मुझे लगा था ये व्यक्ति भी एक्स मुस्लिम हो सकता है, लेकिन जहाँ पे कोई मनुष्य विवेक का प्रयोग नहीं करता वहाँ पे अगर आप ये आशा करते हैं कि वो अंधविश्वास से दूर हो सकता है, तो ये आपकी सबसे बड़ी बुद्धिहीनता है, या आप वास्तविकता में व्यक्ति को समझने में बड़ी भूल कर रहे हैं। किंतु आशा तो आशा होती है ना। तो हमारी सारी आशा तो पानी में बह गई क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का मूर्ख व्यक्ति जिसको वास्तविकता का पता चलने के बाद भी वो सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो किसी प्रकार से रैशनैलिटी को प्राप्त हो सकता है। और ये बहुत ही सहज है, बहुत ही आसान बात है, समझने में भी बहुत आसान है कि जब हम आदम हव्वा की बात करते हैं, इस्लाम की और भी जो चीज़ें उनकी बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक अंधविश्वास दृष्टिकोण के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी मिलता है, जहाँ पे हम दोनों की तुलना कर सकते हैं और इन तीनों की तुलना करने के बाद जो सत्य है उसको और जो असत्य है उसको दोनों को छान सकते हैं, पता कर सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। उसके बाद जो वास्तविकता में सत्य है उसको स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन इस व्यक्ति के चर्चा से ये चीज़ें पता नहीं चलती, ये अंधविश्वास में ही रहना चाहता है। यहाँ तक कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं जानना, हालांकि इसको इस्लाम की पोल पट्टी मैंने सब बता दी, फिर भी ये आशा रखे हुए है कि कहीं ना कहीं ये उस लड़के के प्रेम में जिसका नाम कृष्णा है उसको छोड़ देगी, क्योंकि मैं इसको कैसे न कैसे करके अल्लाह का डर दिखा करके या किसी न किसी तरह बरगला दूंगा। अब सोचने की बात यह है कि ये व्यक्ति पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है, शिक्षा ले रहा है, एग्ज़ाम भी दे रहा है, और इसकी कुशाग्र बुद्धि होगी तो किसी न किसी नौकरी पे लगी जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, है ना। आजकल तो कुछ न कुछ ये लोग बन ही जाते हैं, लेकिन आखिर में क्या? डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये सब बनने के बाद आखिर में क्या? आप सब समझते हो कि आखिर में क्या है ना। तो विचार करने योग्य की बात यह है कि इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त ये व्यक्ति जिसको लगता है कि इसका मजहब सच्चा है, हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से फेल हो चुका है इसका जो वैज्ञानिक मजहब है वो, इसके बाद भी वो इस आशा में चर्चा करता है कि कहीं ना कहीं ये अपने मजहब को, अपने मजहब की लड़की को कैसे भी करके वापस से अपने मजहब में ला सकता है। और ये तो तब के हाल हैं जब ये ऐसे देश में रह रहा है
जहाँ पे गैर मुस्लिम ज़्यादा है। सोचिए पाकिस्तान जैसे देश में क्या हाल होता होगा। अभी एक न्यूज़ आई है आज हाल ही में, आज मेरे ख्याल से 15 तारीख है, तो हाँ 15 ही तारीख है, कल तो चुनाव का रिजल्ट आया था। हाँ, तो न्यूज़ ये आई थी कि पाकिस्तान में कुछ लोग गए थे ननकाना साहिब, वहाँ पे एक जो महिला है वो वापस नहीं आई। सूचना ये मिली है कि उस लड़की को किडनैप कर लिया गया और उसको धर्मांतरित कर दिया गया। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। तो इस समाचार की पुष्टि तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन जहाँ तक ऐसे बहुत से समाचार हमें मिलते रहते हैं, ऐसा होना कोई असंभव सी बात नहीं है। और अंधविश्वास से निकलना भी बड़ा कठिन है। सब अंधविश्वास से नहीं निकल सकते। अंधविश्वास से निकलने के लिए सबसे पहले आपको अपने उन विचारों को बलि देना होता है जो आपको और ज़्यादा अंधविश्वास में ढकेलते हैं, जो आपको एक सुनहरा जन्नत की, वहाँ हूरों की, दूध की नदियों, दही की नदियों, मधु की नदियों और खासकर दारू की नदियों की याद दिलाती है, और ऐसे 72 औरतों के लालच देती है जो 70,000 जोड़ी में भी बिना कपड़ों के हैं ऐसी दिखाई देंगी। तो आप समझ सकते हो कि ऐसी परिस्थिति और ऐसी स्थिति में कोई इंसान कैसे अपने अंधविश्वास से निकल जाएगा, जब उसको लालच ये दिया जा रहा है कि आप जब इस दुनिया में हो तो आप 4-4 लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा सकते हो, वो भी शादी के बहाने, और मरने के बाद 72 औरतों से 70,000 साल तक गुलछर्रे उड़ाएंगे। तो जब इस प्रकार की लालच दी जाती है, तो अगर कोई इंसान ऐसा है जो ठरक और हवस से भरा हुआ है, वो तो कहेगा यहाँ पे फट भी जाऊँ तो कोई गम नहीं, वहाँ तो 72 हूरें मिलेंगी। तो इसी के लालच में ऐसे लोग आते हैं, और ज्ञानवान होने के बाद भी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझने के बाद भी वो सत्य को स्वीकार नहीं करते। खैर, आशा हम ये करते हैं कि हमारी ये जो वीडियो है आप सभी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। और कल तो जो चुनाव का रिजल्ट आया है उसमें मोदी जी ने और भाजपा ने, या कहूँ तो जेडीयू ने गर्दा उड़ा दिया। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, अंग्रेजी में कहते हैं एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट का दिन वो होता है जब किसी भी चुनाव का परिणाम आने वाला होता है। उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होकर के देखती हूँ न्यूज़ चैनल्स, या जो क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग का जो वेबसाइट है उसको, क्योंकि उसमें पता चलता है कि कितने लोगों ने कौन कौन सी डींगे हाँकी थी और उनका क्या हाल हुआ। तो मैं तो हतप्रभ रहेगी कि बढ़िया चुनाव हुआ था, और वोट भी बहुत अधिक पड़े थे, और जो स्ट्राइक रेट हुई 202, शायद 203 या 202 सीट आई हुई है जेडीयू की। सबसे बड़ी पार्टी जो है वो भाजपा की रही। उसके बाद सेकंड में नीतीश कुमार जी की पार्टी थी, फिर कोई क्या नाम था उनका, पासवान है कोई, चिराग पासवान, उनकी है, फिर जीतन राम मांझी बोलते हैं उनकी साथ पार्टी थी। और दुख की बात यह है कि बेचारे कांग्रेस से ज़्यादा MIM वालों ने जो है वो जीत लिया जो सीट है वो। और जो क्या नाम है इनका, लालू जी के बेटे का नाम तेजस्वी बेचारी की जो सीट थी वो जैसे तैसे मरते मरते बची है, वरना उनकी भी सीट चली जाती। तो बढ़िया एक तरफा लोगों ने वोट किया। ये जनादेश बहुत सुंदर लगता है मुझे। समझिए तब बहुत गड़बड़ी होती है जब किसी ने 40 ला लिया, किसी ने 30 ला लिया, और सबको मिल के वो ग्रुप बना करके फिर वो सरकार चलानी होती है। ऐसे जब कंफ्यूज वाला जब जनादेश आता है ना, तो उसमें संशय ये होता है कि फिर वो लोग जो है वो अपनी विचारधारा को पीछे लगते हैं, और फिर सत्ता में बने रहने के लिए एक दूसरे से गठबंधन करते हैं। और महागठबंधन तो इतना भयावह है, मैं इसके लिए ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कि जो व्यक्ति पहले जिसका बड़ा विरोध करता था,
भ्रष्टाचारी बोलता था, पब्लिक में खड़े होकर के सामने वाले को जेल भिजवाने की बातें करता रहता होगा। ऐसे लोग जो हैं वो कंधे में कंधा मिला करके बोलते हैं कि महागठबंधन जीतेगी। तो कम से कम थोड़ा इतना तो सोच लो कि भैया तुम्हारे अंदर कोई शर्म हया है कि नहीं है, कोई लाज लज्जा है कि नहीं है, कि तुम 4 दिन पहले जिनको गालियां दे रहे थे कि भ्रष्टाचारी हैं, इनको तो जेल में होना चाहिए थी, इनकी पार्टी ही जो है वो बेकार है, फिर कल को जाके तुम उसकी गोद में बैठ के बोलते हो कि हम मिल के लड़ेंगे और फलाने को हराएंगे। तो जनता जानती है कि किस तरह से, क्योंकि वो सब नोट कर रही होती है। इस्लाम में एक वो है ना कॉन्सेप्ट है कि मुनकिर नकीर कंधे पे बैठे होते हैं, सॉरी मुनकिर नकीर नहीं, 2 कातिबे तकदीर जो होते हैं वो कंधे पे बैठे होते हैं और वो इंसान के हर कर्म को नोट कर रहे होते हैं और आखिर में क़यामत के दिन वो बताते हैं कि देखो फलाना फलाना हुआ था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हालांकि है इस्लाम का बनाया हुआ नकली वाला, लेकिन असल दुनिया में जनता जो है वो 5 सालों में चुनाव के बीच कौन कौन सी धांधली की जा रही है, कौन कौन सी बातें बोली जा रही हैं, कौन नेता क्या करने वाला है, कौन बड़ाई कर रहा है, कौन पहले भ्रष्टाचारी बोला था जाके अब उसी गोद में बैठ गया है, किसका सिद्धांत पक्का है, कौन दिखावा कर रहा है, जनता सब देखती है। और जब समय आती है चुनाव की तो वही निर्णय लेती है जो उसके लिए उसको हितकर लगती है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो महागठबंधन वाले लोग थे उनका साथ क्या हुआ। हो सकता है कि अगली बार अच्छा करे तो महागठबंधन आगे आ जाए, लेकिन फिलहाल तो बेचारे को अपना दोनों दांतों के बीच जीभ को रख के चबा के ही संतोष करना होगा। उनके लिए मैं तो बस अंग्रेजी में एक ही वाक्य बोलना चाहूँगी, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। तो चलिए ठीक है साथियों, आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो में जुड़े उस सब के लिए मैं आप सबके आभारी हूँ। हम सभी प्रतिबद्ध हैं इस देश को उन्नत, सफल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला देश बनाने के लिए, और हमारी एक उद्देशिका है इस वीडियो को बनाने के लिए। एक उद्देश्य है, वो ये है कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, विचारधारा, महापुरुष या समुदाय को नीचा दिखाना, उसका मजाक उड़ाना या निंदा करना या अपमान करना नहीं है, बल्कि यहाँ जो भी सामग्री आप देखते हो केवल ऐतिहासिक तथ्यों, धार्मिक स्रोतों, प्रमाणिक संदर्भों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर जो शोध और विश्लेषण है वही प्रस्तुत किए जाते हैं। और इसके साथ ही हम हर प्रकार के आतंकवाद, हर प्रकार की जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की चेष्टा करते हैं या बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे सभी वस्तुओं, विचारधाराओं की कड़ी निंदा करते हैं और उनका खंडन करते हैं। ये देश तब उन्नत होगा, तब आगे बढ़ेगा जब इस देश में जितने भी मत, पंथ, संप्रदाय के लोग हैं वो एक साथ एकजुट रह करके बड़े सांप्रदायिक सौहार्द के साथ आपस में मेल मिलाप करके जीवन यापन करे, तो ही इस देश में शांति और उन्नति हो सकती है। तो मैं ऐसे ही भविष्य की आशा करती हूँ जहाँ पे हमारा देश आतंकवाद मुक्त होगा और हर प्रकार के सांप्रदायिक विवादों से मुक्त होकर के सांप्रदायिक प्रेम, सौहार्द के साथ आगे बढ़ेगा। और आप सबका इसी शुभेच्छाओं के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। तो अब फिर पुनः किसी और वीडियो में आप सभी से भेंट होगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे मित्र हैं नए नए इस चैनल पे हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जिन साथियों को हमें वित्तीय सहयोग करना है वो स्क्रीन पे दिए जा रहे इस QR कोड के माध्यम से वित्तीय सहयोग कर सकते हैं। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः किसी अन्य वीडियो में भेंट होगी। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्ते।